जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से और ये आज का शुक्राना सत्संग उठ के साथ ही मैं रिकॉर्ड करके भेजना चाहती थी, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा था कि गुरु जी बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भेज रहे थे और कह रहे थे कि बस शुक्राना कर। सच में गुरु जी की कृपा से संगत जी बहुत चीज़ों से बाहर निकल रही हूँ और इस मंथ जैसे ऐसा लग रहा है कि बहुतों के साथ शायद ये हो रहा होगा कि पिछली यादें मेमोरीज बार बार आंखों के सामने आ रही हैं। जैसे हम आंकलन करते हैं अपनी लाइफ का, हमने क्या किया, क्या हुआ हमारे साथ, कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ। जब तक आपको कॉज नहीं पता होता मतलब ऐसा लगता है संगत जी कि मैं एक इंसान में भी नहीं जब के ऊपर नहीं डालना चाहती, पर जो एक शादीशुदा जिंदगी होनी चाहिए थी या प्यार होना चाहिए था हस्बैंड वाइफ में, वो एक इंसान की वजह से, उनकी गाली करतूतों की वजह से बहुत हद तक मतलब मैं नहीं जी पा रही थी शादीशुदा होकर कुंवारियों की तरह जीना। और संगत जी हस्बैंड के होते हुए भी कुछ ना होना, मतलब सब कुछ होने के बावजूद एक नॉर्मल लाइफ हम नहीं जी पा रहे थे। उसके बाद बच्चा भी नहीं हो रहा था, तो बच्चा जब बहुत लेट जाके हुआ, मेरी बेटी के होने के बाद सब चीज़ें सामने आई, क्योंकि करने वाले को और ईर्ष्या हुई। उन्होंने उस लेवल तक गिर के चीज़ें करवाई कि सामने आनी ही थी। मेरे गुरुजी ने सब कुछ मेरे सामने ला के रखा और फिर बड़ा मतलब फिर वाइजली हमने स्टेप्स लिए और हम उस इंसान से भी दूरियां बढ़ाई और थोड़ा वो हो भी नहीं सकता क्योंकि वो हैं घर पे ही रहते हैं, बट हाँ ना बात करना, ना मिलना जुलना, ना कुछ वो करना, वो सब चलता रहा। और संगत जी आज कल की अच्छी खबर ये थी कि बहुत सालों बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे हस्बैंड ही हैं और उन्होंने मेरा बच्चे का बहुत ख्याल रखा। फादर्स डे बहुत अच्छा मनाया गुरुजी की कृपा से। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा कि हम लोग इकट्ठे तीनों जने, मैं, मेरा बच्चा, हस्बैंड जाएंगे और मेरी पसंदीदा जगह पे। और मतलब जिन चीज़ों के लिए कलेश के अलावा हम एक जगह भी नहीं कहीं घूमने जा सकते थे। घूमने तो भूल ही जाइए, मतलब कहीं जा भी रहे हैं तो उसमें भी एक यही चलता था कि मेरी तरफ तो देखा ही नहीं जाता था, ना मुझसे कुछ पूछा जाता था। अगर मैं कुछ कह दूं तो सिर्फ मतलब इस तरह से था कि गालियां मिलती थी। तो समझ में ये आया था संगत जी लास्ट 2 हफ्ते पहले कि अभी भी कुछ क्षण है उनमें, अभी भी कुछ उनके अंदर मेरे हस्बैंड के अंदर ऐसी चीजें हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और उसकी वजह से इनकी इच्छा शक्ति, डिजायर्स सब खत्म हो गए हैं।
अपने खुद के मतलब एक लाइफ को एंजॉय करने का जो एक हमारे में अर्ज होती है, क्षमता होती है, इच्छा शक्ति होती है, या डिवाइन फेमिनिन होता है, वो उनका बिल्कुल खत्म है, ज्यादा मैस्कुलिन है, तो बैलेंस नहीं है उनकी एनर्जीज। इस वजह से कहीं जाना कुछ करने का इनको मन नहीं लगता था। और संगत जी, इसीलिए मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाती थी इस प्रॉब्लम को, पर मुझे समझ तो आता था कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई मैं अच्छी चीज करवाने लगूं घर में, किसी को बुला भी लूं अपने साथ के लिए कि मेरे पास आ जाए कोई चाय पीने के लिए, भी उससे भी गवा पत्ती थी, भी तू भी क्यों मतलब एंजॉय कर रही है। अभी लास्ट फ्यू इयर्स एंड स्पेशली लास्ट ईयर तो बहुत ही बेकार गया इस मामले में कि कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, किसी को घर पे भी मत बुलाओ, वाला इंसान वैसे ही डिप्रेशन में मर जाए। तो संगत जी, पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे निकाला। मरने की स्टेज तो आई गई थी मेरी। इन सब चीजों की वजह से 2 बार ये अटैक भी हुआ। पर संगत जी, मेरे पे, मेरे बच्चे पे, सब पे अटैक हुए। फ्रेश जिसे कहते हैं ना अटैक्स, इन्होंने करवाए, रुकी नहीं है दिवाली पे। पर आज 6-7 महीने बाद, मतलब 6 या 9 महीने ही हो गए हैं, क्योंकि सितंबर से लेकर अभी तक गिने, जून चल रहा है तो 2025, तो संगत जी शादी को भी मेरे अब 12 साल हो गए हैं। 13th ईयर चल रहा है, गुरु जी का नंबर होता है 13। सो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स, बहुत सारी सच्चाइयां गुरु जी सामने ला के रखती हैं। जो कॉज नहीं पता चलता था, वो कॉज पता चला है। आधी चीजें तो तभी खत्म हो जाती जब आपको इंसान पता चल जाता है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा जो कॉज पता चल जाता है। तो संगत जी, आप कुछ भी करवा के देख लीजिए, देख लीजिए, मतलब अगर मन इंसान का एक चीज में नहीं है, अपनी शादी में, अपने बच्चे में, अपने पत्नी में, मतलब सब कुछ भूल बैठा है एंजॉय करने में। मतलब हमें लगता था कि शायद इनकी नेचर ही ऐसी है, बट ऐसा नहीं था। तो आज मुझे यकीन हो चला कि गुरुजी ने मुझे गलत इंसान से शादी तो नहीं करवाई थी, जो मैं उनको कोस रही थी कुछ दिनों से। मुझे माफ करना गुरुजी, इंसान तो हमेशा सही था। उन वो झलक मेरे को अब दिखती है अपने हस्बैंड में, इतने प्यार से, इतने कदर करके सब कुछ करने वाले वो। और उस बेचारे बच्चे के साथ भी पता नहीं क्या कर बैठी उसकी माँ, तो उसकी इच्छा शक्ति, डिजायर सब खत्म कर दिया कि ना बच्चा शादी करेगा, ना इधर उधर जाएगा, जो कमाएगा मेरे हाथ में लाके रखेगा। तो इस हद तक भी लोग गिर जाते हैं। ग्रीडीनेस का कोई मतलब एंड नहीं है संगत जी, कि अपने बच्चे की खुशी तुमने देखी नहीं, ना समझी में, डेस्परेशन में, कुछ भी कह लो, आपने जो भी कदम उठाए वो गलत, और उसका परिणाम सामने आएगा। संगत जी, मैं बस वही इंतजार कर रही हूँ गुरु जी, आपसे अरदास करती हूँ कि आप जस्टिस करें हस्बैंड को, मेरे को आप अरदास, आप जानते हैं मेरी, वो पूरी करें। और उसी की तरफ गुरु जी जा रहे हैं बहुत जल्दी। मुझे लग रहा है कि चीजें ठीक होगी। मैंने गुरु जी से ही उदास की हुई है कि अब मेरा पति मेरा बन के रहे, हम अपने बच्चे का बाप बन के रहे, यही हमारी तरफ ही मन लगे उनका। और जो उनकी नेगेटिविटी है जो उनके अंदर, वो पूरी तरह से खत्म कर देना गुरुजी, जैसे आप ही कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड हमेशा खुश रहे। खुशी का क्वेश्चन बढ़ गया संगत जी। मतलब जो मेरे और मेरी बेटी पे किया गया था लास्ट ईयर, वो तो उसका इफेक्ट तो बिल्कुल ही खत्म है। मतलब ऐसा हो गया था कि बच्चा डर रहा था, कहीं जा नहीं रहा था, किससे मिलने में हिचकिचाती थी, उसको पता नहीं क्या चीजें दिखा दी थी। बट अब बच्चा जैसा होना चाहिए, खुशनुमा, खुश रहने वाली, अपने में मस्त, वैसे है। इंजॉय करना द गुड थिंग्स इन लाइफ, पहनना करना, मतलब कि इन चीजों का शौक भी हस्बैंड में बिल्कुल नहीं था, जीरो। कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कोई भी कपल्स वाली चीज नहीं करनी। तो अब वो जो दिख रहा है मुझे कि धीरे धीरे वो चीजें भी ठीक हो रही हैं हस्बैंड के साथ, तो उसकी जो इच्छा शक्ति है गुरुजी, जो हैप्पीनेस क्वोशंट है जो बिल्कुल खत्म हो गया, उसको आपने बढ़ाना है संगत जी। तो वो बढ़ेगा तो अपने आप हमारी जिंदगी ट्रैक पे आ जाएगी एज अ हस्बैंड वाइफ। तो मैं अपना प्यार, जो मेरा अगर सच्चा प्यार है आपसे, मेरे पति से, मेरे बच्चे से, तो सच्चे प्यार की ही जीत होगी गुरु जी। सब कुछ प्रेम है,
हमें राधा रानी और कृष्णा से भी यही सीखने को मिलता है कि सब कुछ प्रेम है और सच्चे प्यार में बहुत शक्ति है संगत जी। जिस समय मेरा बच्चा मेरे पास आना बंद हो गया था, सिर्फ बिकॉज ऑफ ट्रू लव, अनकंडीशनल लव एंड सैक्रिफाइस ऑफ अ मदर। मदर के गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करे मेरे को कि मेरे टीयर्स से ही जो मेरी बच्ची पे पड़ते थे वो ठीक होती गई और वो वापस अपने कमरे में आना शुरू हुई, वहीं मेरे पास ही सोना और खाना पीना। तो संगत जी कोशिश कीजिए अपने बच्चे को किसी को ना सौंपिए, अपनी ड्यूटीज खुद कीजिए, खाना पीना रहना करना सब बच्चे का खुद कीजिए, किसी नानी दादी किसी पे रिलाय मत कीजिए। और हस्बैंड को भी आपने देखना है संगत जी। बहुत परीक्षाएं गुरुजी ने ली हैं, आगे मुझे कह रहे हैं अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, बस उसी उम्मीद के साथ मैं टिकी हुई हूँ और ये समय भी लंघ जाएगा। मेरे को लगता है गुरुजी 12 साल ऐसे ही निकल गए और बहुत गले कलेश से हाँ बहुत कुछ देखा। फिर गुरुजी कहते हैं कि मेरी टाइमलाइन और तेरी टाइमलाइन में बहुत डिफरेंस है, मतलब हमारी जो डिवाइन टाइमिंग है, जब जो जैसे होना है परमानेंट होना है, देर जरूर लग रही है गुरुजी कहते पर होगा परमानेंट। तो इस बात पर मुझे बहुत यकीन है क्योंकि मैं आज समझ सकती हूँ गुरुजी ने अगर बच्चा भी मेरे को लेट दिया है तो क्यों दिया है, और उसमें भी एक हमारा फायदा ही छुपा था। क्योंकि पहले हो जाती तो मुश्किल हो जाता। संगत जी मुझे इनके बारे में, अभी इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था, इन लॉज के बारे में, और मेरा बच्चा पता नहीं अब मैं कैसे सफर करती। पर अब हम मतलब इतने विजडम में पहुंच चुके हैं, मैच्योरिटी आ चुकी है कि चीजों को हैंडल करना गुरुजी ने सिखा दिया है और उनका सामना करना और अपने डर पे जीत पाना। तो संगत जी जो इंसान इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल मेरे साथ ही रह रहे हैं, अब कोई डर नहीं है मुझे। दैट पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट, वो भी समझ में आ गया कैसे डील करना है। गुरुजी ने ही समझाया, कुछ भी मुझे किसी ने आके नहीं बोला, सिर्फ मन से आता था कि अब ऐसे। गुरुजी क्लियर बोलते थे डिस्टेंस मेंटेन करो। तो गुरुजी ने जो सिखाया और मेरी एक इज्जत बनाई हुई है हस्बैंड के सामने भी, एक आंख की शर्म होती है, जो एक मतलब ये है कि तमीज से रह रहे हैं सारे घर में। कोशिश करती है सास हर रोज लड़वाने की, कुछ करने की, सुनाती समझाती भी होगी उसको, पर वो शायद बातों में अब नहीं आता, या शायद वो टाइम ही नहीं है उनके पास कि वो सुने बैठ के। तो इन चीजों पे पर्दा डालने के लिए गुरुजी जो मेरी आपने लाज रखी है, बहुत कुछ चीजें संगत जी खराब हो सकती थी पर भगवान ने लाज रखी है गुरुजी ने, और इतना कुछ हो गया। मतलब मैं शायद मौत के मुंह से भी वापस आई, और मेंटली भी जो मैं डिप्रेशन में गई थी या हिल गई थी, आई वाज शेकन बैडली, वो फेज भी गुरुजी ने पर्दा रखा, किसी को पता नहीं लगने दिया। मेरा मतलब ऐसी सिचुएशन और ऐसी पोजीशन पे हस्बैंड कि कुछ भी संगत जी 1% भी चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, और आते आते रह गई। मतलब इन्होंने कोई कोशिश छोड़ी नहीं चीजें खराब करने की, मेरे बारे में गलत बोलने की। संगत के गुरुजी कहते थे इसको बोलने दे, जो बोलना है मैं अपने आप देखूंगा, मैं जवाब दूंगा। तो बस उस जवाब का इंतजार है अब गुरुजी, आप ही ने देना है। और दूसरा, सबसे पहले हस्बैंड को मेरे ठीक करना है, हमारा रिलेशन कपल्स वाला, और माँ बाप एज अ माँ बाप टू आवर डॉटर बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। तो बस गुरुजी आपको इसीलिए शुक्राना है कि कल का दिन बहुत अच्छा रहा। और आप समझ सकते हैं गुरुजी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि किस तरह से मुझे पॉजिटिव होती चीजें दिख रही हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी संगत जी। जब पूरी तरह से मुझे लगेगा हस्बैंड ठीक हो गए, उस दिन बड़ा वाला शुक्राना। और अभी हर दिन की जो मेरे पॉजिटिव स्टेप्स छोटे छोटे भी गुरुजी ले रहे हैं और दिखा रहे हैं, एक झलक फ्यूचर की, और बहुत प्यारी है वो। किसी की नजरों में लाए, मेरी भी खुद की नजर ना लगे, इसलिए मैं बोल नहीं रही संगत जी। बस गुरुजी आपकी ब्लेसिंग है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही मेरे शिवाय अंकल, सारे हमारी संगत जी परिवार, और जो बेटियां आपकी जूझ रही हैं ऐसी प्रॉब्लम से, और जो हस्बैंड वाइफ में रिलेशन नहीं है,
वो सब आप ठीक कीजिए संगत जी। आप सबके लिए ब्लेसिंग्स गुरु जी से मांगती हूँ, और गुरु जी आप सबको अपने छत्र छाया में रखे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारी सबकी रक्षा सुरक्षा करना गुरु जी। आपका हाथ है हमारे सर पे, तो क्या 2025 क्या प्रेडिक्शंस, जो समय आज चल रहा है गुरु जी, आपने बोला था बहुत माड़ा समय आएगा गुरु जी। बस आपके हम बच्चे हैं, हमारे पे दया रखना, हमारे को इस कीचड़ को कढ़ना, हमारी सारी भूल चूक गलतियां पाप माफ करना गुरु जी। आपसे माफी मांगती हूँ, जो भी जाने अनजाने कुछ गलत हुआ हो मेरे से, मेरे पति से, मेरे बच्चे से, उसको माफ कर देना, और अपने माँ की तरह आंचल में समेटना गुरु जी हमारे को, हम सबको। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपा कोटि कोटि नंतर शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अमृत वेले की राम राम। और कल फादर डे, तो गुरुपा आपको फादर डे पे बहुत बहुत हैप्पी फादर डे गुरुपा, हैप्पी फादर डे। आप पिता है, परम पिता है मेरे, इसलिए आपको फादर डे की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी 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 फादर डे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी दशा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। अमृत वेले की राम राम। गुरुपाक ये रविवार का सत्संग है, और मेरे गुरुपा कहते हैं कि सत्संग रोज करते हैं, गुरुपा के शुक्राने रोज ही करने चाहिए, रोज ही करवाएं गुरुपा, क्योंकि आपका बनता है आपका शुक्राना करना, क्योंकि आप रोज ही कृपा करते हैं और कर रहे हैं गुरुपा, कृपा कर रहे हैं गुरुपा, इसलिए आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अमृत वेले की दात बख्शने का शुक्राना जो हमें आप उठा देते हैं गुरुपा। हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप ही करवाने वाले हैं और आप ही करवा रहे हैं। अमृत वेले में सुखमनी का पाठ, जपजी का पाठ, और शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा जी का कवच, दुर्गा चालीसा एंड काली चालीसा, काली चालीसा का कवच, और कवच, और ये सब पाठ करवाने का आप कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव पुराण का पाठ करवाते हैं, और श्रीमद गीता जी का पाठ करवाने का शुक्राना, शुक्राना, सारे पाठ करवाने का शुक्राना, शुक्राना, मंत्र जाप करवाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कृपा कृपा आपके शुक्राने रोज करती रहो, रोज करती रहो, हमारे कष्ट काटते रहे, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। कल अमृत वेले के बाद मंदिर भी गई, बहुत गर्मी हो रही है गुरुपा, अपना भी ख्याल रखो, बहुत गर्मी है गुरुपा। पर मंदिर गई, मंदिर में मैंने शिवलिंग पर जल के दिया करा, पीपल में भी दिया जलाया खाली, हनुमान जी मत्था टेक कर वापस आई। वापस आके कल हमारी मेरी आंटी नहीं आई थी, उसने थोड़ा सा ही काम करके वो चली गई थी, तो मैंने कल गुरुपा की कृपा से सारे काम आपने करवाया, और मैं कर पाई गुरुपा। ये तो मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती, पर मैंने किया, वो आपने करवा लिया मेरे से खड़े होकर, और वो आपने, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना कि आपने वो सारे कार्य करवाए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कल मैं सुबह में जब जा रही थी इधर जय पार्क में, मंदिर से मैं जब आई, तो मैं बाहर वो जल छिड़क रही थी थोड़ा, तो वो मुझे इतनी ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई में गुरुपा ने दर्शन दिए। शुक्राना, शुक्राना, मेरे सिर के ऊपर से गई ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, उसके कोटि कोटि अनंतर शुक्राना। ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई की जो मेरे से उनके गुरुपा की ब्लेसिंग मिली, गुरुपा ने मुझे ब्लेस करा, इसके कोटि कोटि अनंतर शुक्राना। गुरुपा ने अपने दर्शन दिए, इसके कोटि कोटि अनंतर शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की कल ऐसी कृपा हुई कि कल मैंने वो थी जो कल दो लेडीज आई हैं कराने के लिए, दो लेडीज आई गुरुपा, उनका एक लड़की थी छोटी सी, वो भी गुरुपा संगत वो मांगती है,
तो गुरुपा वो भी आई, एक उसकी मम्मी वहाँ थी, बड़ी थी लेडीज, तो वो कहते खाना खाने दे दो, कुछ खाने के लिए और जल भी दे दो। गुरुपा वो क्या वो मीठा बना के दिया, और वो राजमा चावल बने हुए थे, वो राजमा चावल का प्रसाद उनको समर्पित करा। वो लेडीज को भी दिया और वो बच्ची को भी दिया। वो इसलिए कोटि कोटि अंतम शुक्राना गुरुपा। कि तो आधे घंटे बाद एक लड़की और आ गई, कहती कुछ खाने को दे दो। तो गुरुपा उसको मैंने ही पहले देखा, थोड़े से चावल थोड़े से ही थे, तो उसने मैंने उसको सेब दिया, सेब पड़ा हुआ था, सेब खाने को दे दिया। फिर मैंने थोड़े से चावल पड़े हुए, मैं कहा थोड़े से चावल पड़े, लेगा, कहती दे दो आंटी। तो मैंने उसको थोड़े से चावल और पड़े थे, राजमा चावल, और राजमा चावल उसको भी दे दिए मैंने। रोका ये सारे कार्य करवाने का, हम उनसे सेवा करवाने का, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ही करवा रहे हैं गुरुपा, और आप ही कैसे करवाएंगे गुरुपा, आप ही करवा रहे हैं गुरुपा। बस आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैंने सत्संग तो करना है गुरुपा, गर्मी बहुत हो रही है, और मैं 1 घंटे का सत्संग कर लूंगी गुरुपा। आप ही, मैं थोड़ा सा मौसम सही हो जाए तो मैं करूंगी गुरुपा, बहुत गर्मी हो रही है, तो इसलिए मैं 1 घंटे का ही सत्संग कर लूंगी। गुरुपा आप ही करवा देना मेरे से, आप ही करवाना गुरुपा, जैसे हो सकेगा आप ही करवाएंगे। सब जो कार्य करवा रहे हैं आप ही करवाने हैं, इसलिए कोटि कोटि अनंतर अनंतर शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गलती हो जाए आपकी बेटी से, क्षमा करना गुरुपा। चीटियों का आटा चीनी डालने का, कबूतरों को दाना पानी देने का, कुत्ते को दूध रोटी, दूध गुरुपा रोटी नहीं खाता तो खाली दूध देती हूँ, दूध में भी दूध देती हूँ, और रोटी वो छोड़ देता है गुरुपा, तो वो दूध रोटी ही दूध देती हूँ, ब्रेड देती हूँ, ब्रेड भी कभी खाता है कभी नहीं खाता है, इसलिए गुरुपा दूध ही दे दो, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है इसमें, इसलिए दूध पानी भी रखते हो, कुछ डॉगी पानी पी जाते हैं गुरुपा। इसके लिए सबके लिए, सब कार्य करवाने के लिए कोटि कोटि अंदर छोड़ा गुरुपा। चावल बनाए थे, कल मैं चावल भी ले गई थी बनवा कर, वो जो भास ले गई थी चावल, तो सारे कार्य करवाने का कोच कोच अनंत 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 शुक्राना 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 शुक्राना, हजारों करोड़ बार शुक्राना शुक्राना, सारे कार्य करवाने का शुक्राना 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 शुक्राना। शाम के टाइम भी मैंने सारे कार्य करवाने के बाद गुरुपा, शाम के टाइम संध्या वाला मेरी पाठ करा था, फिर पाठ करते मैंने वो ही करती हूँ गुरुपा जो आप करवाते हैं। बस ये मेरा छोटा सा ही शुक्राना गुरुपा। आप मेरे बेटे को भी निरोग करें, बेस्ट करना गुरुपा। आपका बाबा मैसेज आया कि बेटा सत्संग जो गुरुपा, मैं सत्संग जैसे होते हैं सुनती हैं, वह उपाय है कर रही हूँ गुरुपा, जो नहीं कर पाते इसके लिए क्षमा चाहते गुरुपा, कर रही हूँ मैं, और धीरे धीरे वो बेटे के पीछे कर लेते गुरुपा। जो करूंगी मैं, जो आप कर रहे हो करवाऊंगी गुरुपा। मंदिर में जाने का भी आप करवाते हो, उसके लिए कोटि कोटि अंदर चुकाना गुरुपा। जो आप मेल करना गुरुपा, जो वहाँ पे गुरुपा आपसे है दरखास्त है, उनको अपने शरण में लेना गुरुपा। बेचारे जो प्लेन क्रैश में से वो हो गए हैं, तो गुरुपा उनको अपने शरण में लेना, उनको मुक्ति देना गुरुपा, मोक्ष देना आपसे विनती है गुरुपा। ये नहीं होना चाहिए था गुरुपा। गुरुपा जो भी जाते हैं, कई बच्चे बाहर जाते हैं, उनके साथ सही रह के, जो भी है, जो मानते हैं जो नहीं मानते हैं, उनके अनसंग रह के सबकी रक्षा करना करो। शुक्राना है, शुक्राना करो गुरुपा। आपसे विनती यही है गुरुपा, और उनको अपनी रक्षा में लेना गुरुपा। वो बस आपसे विनती है, रक्षा करना। शुक्राना शुक्राना। ये 247 बंदे में, जिसमें एक ही बच्चा है गुरुपा, उसको भी स्वास्थ्य ठीक करना गुरुपा।
वो भी अच्छा भला चंगा भला हो जाए, वो भी उसकी भी रक्षा करना, शुक्राना उसका अंग रह के उसकी रक्षा करना गुरुपा। बड़े जो भी जाते हैं गुरुपा उनके साथ आप जाइए गुरुपा। वो बड़ी घटना हुई है गुरुपा, दिल बहुत दुखी हुआ है गुरुपा। रक्षा करो शुक्र, सबके बच्चों की अंग रह के सबकी रक्षा करने करो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कह रहे थे कि एक भागवत बची है, सारा प्लान राख हो गया है। पर गुरु भाई भागवत बची, एक बंदा बचा है और भागवत बची है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जो करवा रहे कर रहे, हम बच्चे की न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हो, शुक्राना गुरुपा। हमारे को सत्संग सुनवा से हमारे कष्ट कटवाने का शुक्राना करे गुरुपा। मेरी बच्ची के भी अंग संग रह के उसकी रक्षा करो, या शुक्राना गुरुपा। उसका हमारे कटवा रहे हो सत्संग सुनवा के, आकाश अपने पर ले लेते हो, इसके लिए कोटि कोटि अंतर शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे कार्य करवाते रहने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप अपने हमें सेवा का मौका दो गुरुपा, सेवा का मौका तो गुरुपा। जो हमसे होता हम करता है गुरुपा। पानी की सेवा, खाना हमको नोते खिलाने वाले गुरुपा, सब तो आपका दिया हुआ खा रहे हैं, आपका दिया हुआ पहन रहे हैं, आपके दिए संग चल फिर रहे हैं। बस अपनी मेरे बड़ा हाथ रखना गुरुपा, उसके पोटी पोटी रंगतन शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जय गुरु जी, शुक्राना। अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी सभी के शिवाय बेटा, सब पूरे फैमिली को ब्लेस करना, सारी संगत के बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत को ब्लेस करो, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक या दो तीन छोटे छोटे सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। पहला ये कि कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले कह लीजिए थर्सडे को मुझे ततैया ने पैर में काट लिया था। एक दिन पहले मैं सफाई करते वेडनेसडे को ऐसे ही कह रही थी, छोटे से ततैया का घर था, वो हिल गया था, लेकिन मैंने उस फट्टे को साइड में रख दिया। अब मैंने कहा गुरुपा माफ करना, मैं इसको तोड़ भी नहीं, साइड में रख के ये अपने आप जहाँ जाना होगा चले जाएंगे। वो ऐसी जगह में बना था जो खुद से डिस्टर्ब हुआ, मेरे अनजाने में डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ और उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ जीवों से। और फिर रख दिया और अगले दिन मैं फिर कपड़े डाल रही थी वहाँ पे सूखने के लिए, तो एक ततैया, मैं ऐसे ही हस्बैंड से पिछले दिन सफाई करते हुए मजाक कर रही थी कि मन कर रहा है इनको एक किस्सू कर दूँ, और फिर हंस रही थी और मैंने कहा अगर मैं किस्सू करूँगी तो ठीक है, लेकिन उन्होंने किस्सू किया ना मुझे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और अगले ही दिन थर्सडे को उस ततैया ने, उनमें से एक ततैया ने मेरे पैर में काट लिया और मुझे पता भी नहीं चला कैसे क्या छिड़ा, क्या उनको मैंने नुकसान पहुंचाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ घर नहीं था, नीचे थे, पैर नीचे होते हैं, वहाँ काट लिया। और फिर स्वेलिंग होने लगी, हमने नींबू और नमक जो है उसके जहाँ काटा था वहाँ पे लगाया, लेकिन फिर भी पैर बहुत सूज गया। उसके बाद मैंने गुरुपा से प्रार्थना की और शुक्राना भी किया, गुरुपा आपने कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। और वहाँ पे जहाँ पे काटा था उधर पे गुरुपा का चंदन तिलक भी लगाया। संगत जी मुझे याद है कि 5-6 साल पहले मुझे 2 ततैया ने
जो पीले रंग की होती है, उन्होंने मेरे हाथ में काटा था और इतनी स्वेलिंग हुई थी और बाजू में, और इतनी दर्द और बुखार जैसा हो गया था। और एंटी एलर्जी खाने के बावजूद मुझे 3-4 दिन मैंने खाई थी एविल और एंटी एलर्जी, और उसके बाद भी मुझे हफ्ता 10 दिन लगे थे आराम होने में। इस बार पैर में काटा हुआ बिना एंटी एलर्जी के 3 दिन में ही ठीक हो गया। पहले दिन तो स्वेलिंग थी और दर्द भी महसूस हो रहा था, पर उतना नहीं जितना होता है। दूसरे दिन स्वेलिंग कम थी और दर्द ना के बराबर था, और तीसरे दिन स्वेलिंग काफी हद तक उतर गई थी, रेडनेस थी, पता चल रहा था कि काटा है, स्वेलिंग है, लेकिन दर्द नहीं थी। और गुरुपा ने कृपा करके मुझसे सत्संग भी अटेंड करवाया। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, जिसका मुझे लग रहा था मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। और गुरुपा से मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा 6 से 8 वाले सत्संग मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को खाना टाइम पे देना होता है। तो 5 से 7 वाला होता तो मैं अटेंड कर लेती। गुरुपा ने वैसे 5 से 7 वाला सत्संग अटेंड कराया, उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर पता चला कि एक और सत्संग है कि मेरी बेटी को कुछ गुरुपा इशारा दे रहे थे, कष्ट आने वाला है बच्चों के, तो फिक्र ऐसे बताती है कि तुझे बड़ी चिंता है, लेकिन तुझे परवाह नहीं है, तो सत्संग अवॉइड करती है, इतने सत्संग भेजता हूँ तो सुनती नहीं है। ऐसे करके हेडलाइंस आ रहे थे, फिर भी मैं अवॉइड कर रही थी। और काम की वजह से, कह लो आलस की वजह से, जैसे भी किसी भी कारणवश मैं नहीं सुन पा रही थी। वो गुरुपा सब जानते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर उस डांट का शुक्राना जो आप मुझे लगा देते हैं जब मैं लापरवाह होती हूँ। और फिर कल मैंने सत्संग सुना, फादर्स डे भी था, तो गुरुपा हैप्पी फादर्स डे। कल मैंने आपको सत्संग ही नहीं कहा, उसके लिए मुझे माफ करना। और फिर बेटी से बात हुई तो पता चला उसको फीवर हुआ है, वायरल हुआ है। तो गुरुपा का इशारा मैं समझ गई कि बड़ा कष्ट आया था। गुरुपा कहते तुझे पता भी नहीं है, कोई बड़ा कष्ट आया था, मैंने छोटे में काट दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और एक और खुशी वाला बात है जो मैं संगत जी आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि एक एग्जाम कोई मेरा बेटा दे रहा था और टेस्ट थे, और एक दिन वो थोड़ा घबरा गया था, लाइट बीच में चली गई थी 2-3 बार। ऑनलाइन एग्जाम था और वो एंजाइटी उसको होने लगी, घबरा गया कि मेरा एग्जाम कैसे होगा और कैसे नहीं, उसमें टाइम लिमिट होती है। और फिर वो ज़्यादा ही घबराहट हो गई थी, अनकॉन्शियस जैसा ही हो गया था। फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हें हनुमान जी को तुम इतना मानते हो, या और गुरुपा से प्रार्थना करते हनुमान जी को इतना मानते हो, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए थी एग्जाम से पहले। तो कोई बात नहीं, अगर जैसा भी है तुमने पूरा कर दिया ना। कहते हाँ, लाइट आने पे मैंने किया, पर 2-3 बार गई और पता नहीं कैसा होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने खुद से तो नहीं कुछ गलत किया, वो पता नहीं क्या मर्जी थी ईश्वर की, तुमने कर दिया, वो बहुत अच्छी बात है, तुम घबराओ मत, सब ठीक होगा, ईश्वर से प्रार्थना करो। उसके बाद ये जो एग्जाम थे, जो वीकेंड पे ही होते थे, उसने वो भी किए। और गुरुपा की कृपा से मैं गुरुपा से प्रार्थना भी की थी, और गुरुपा ने इशारा भी दिया था सत्संग में किसी बच्चे का कि एग्जाम किसी बच्चे का क्लियर हो गया है और वो पास हो गया। तो मैं समझ गई थी। और गुरुपा ने कुछ ऐसे एक और इशारा भी ऐसे ही सत्संग में एक बार और दिया था कि किसी आंटी का बच्चा जो है वो एग्जाम में पास हो गया और वो बहुत खुश है, और गुरुपा की कृपा। तो कल कुछ दिन पहले बेटे ने कहा था कि हाँ उसके एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट का रिजल्ट आना बाकी है। तो मैं पूछना भूल जाती थी बार बार उससे फ़ोन पे। तो कल मुझे मौका मिला, याद दिलाया गुरुपा ने, और मैंने उससे पूछा और उसने कहा कि उसका प्रोजेक्ट भी क्लियर हो गया है और वो पास हो गया एग्ज़ाम में। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कह रहा था कि डिग्री जब आएगी तो वो बताएगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो कष्ट आप छोटे में कटवा देते हो उनका शुक्राना, जो कष्ट मेरा आपने छोटे में कटवाया उसका शुक्राना, जो बेटी का कटवाया उसका शुक्राना, जो बेटे का एग्जाम पास करवाया और सब उसका शुक्राना। ऐसे ही सारी संगत पे कृपा रखना गुरुपा। और गुरुपा ने एक कबूतर जब मैं सत्संग अटेंड करने जा रही थी उस दिन सड़क पे मरा हुआ वो भी दिखाए, जैसे कुछ लग गया हो किसी उससे, कोई बड़ा कष्ट गुरुपा ने काटा, उसका इशारा दिया, उसका शुक्राना। और एक कोई गिलहरी का छोटा सा बच्चा जिसकी आंखें भी नहीं खुली, वो पेड़ से गिरा था, जिसे एक गार्ड
संगत जी एक गार्ड 4-5 दिन से गमले में रख के उसको पानी से गीला कर करके और कपड़े से गीला कर करके उसको बचा रहा है। और गुरुपा की महिमा देखिए कि वो छोटा जीव जो बिना माँ के जो गिर गया था गमले में, वो गार्ड उसकी सुरक्षा कर रहा है, ये स्वार्थ सेवा कर रहा है। गुरुपा ने उसको सेवा दी है और उसको रात को ढक के कपड़े से सो जाता है, गीले कपड़े से, ताकि वो सुरक्षित रहे, उसको गर्मी ना लगे। जब उसको प्यास लगती है या कुछ तो वो गर्दन निकालता है, उसकी आंखें भी नहीं खुली है संजय जी। और छोटी उंगली जो होती है ना हमारी, उससे भी छोटा है वो, और छोटे छोटे उसके हाथ पैर है, बिल्कुल चिड़िया के बच्चे से भी छोटा दिखता है। और गार्ड उसकी रक्षा भी कर रहा है, उसको ध्यान भी रख रहा है। देखिए गुरुपा की जब कृपा होती है और महिमा, तो एक छोटा सा जीव जिसका कोई नहीं है, जिसने आंखें भी नहीं खोली, जो गिलहरी का बच्चा है, जो उस गार्ड को दिख गया और उसको लगा पता नहीं है मर गया होगा, और उसने गमले में रख दिया था। जो गमला गीला और ठंडा था उसमें वो जीवित है। आज उसको 5 दिन, आज 6ठा दिन है, 5 दिन हो गए हैं और उसके प्राणों की रक्षा वो गार्ड कर रहा है। गुरुपा उससे सेवा ले रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी सेवा, कितनी बड़ी सेवा उस गार्ड को दी है। और बोलते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो वो मैं एक लाइव एग्जाम्पल देख रही हूँ और गुरुपा की कृपा देख रही हूँ कि जब किसी को सांसें देनी है तो कैसे देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, आप प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं और मैं देख रही हूँ गुरुपा आपकी कृपा जब होती है किसी पे, एक छोटे से जीव पे भी है, तो आप कैसे उसकी सुरक्षा कराते हैं बिना माँ के, कैसे उसकी रक्षा कर रहे हो आप, कैसे आप सेवा ले रहे हो, कैसे उस गार्ड का कल्याण कर रहे हो, उस चिड़िया गिलहरी के बच्चे का कल्याण कर रहे हो, वो आप ही जानते हो, कोई नहीं समझ सकता आपकी ये महिमा को, कृपा को। और सही में आप बोलते हैं ना कि जिन जीवों की जुबान नहीं होती, जो बोल नहीं सकते, उन आत्माओं की भी आप पुकार सुनते हो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप कहाँ कहाँ नहीं हो, सब जगह हो, सबका ध्यान रखते हो। ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसी महिमा कि मैं गदगद हो गई, मैं भाव विभोर रह जाती हूँ आपकी महिमा देख के। और बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आपने अपने चरण शरण में लिया गुरुपा। बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत आंटी पे भी कृपा करना जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। आज मुझे ये सत्संग शेयर करके बहुत खुशी हो रही है गुरुपा, बहुत खुशी। और आप बताते हो कि आप हो और आप हमारे लिए काम कर रहे हो, हमारी अरदासें सुन रहे हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और एक बार फिर आपको हैप्पी फादर्स डे, जो मैं कल नहीं बोल पाई थी, बच्चों की अपने पिता से बात भी हो पाई, उसका भी शुक्राना। कई बार मुश्किल होता है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबका ध्यान रखने के लिए, सबके अंग संग रहने के लिए, परिवार का की रक्षा करने के लिए शुक्राना। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मेरा प्रणाम मेरे परिवार का, ये आपका परिवार है। अब मैं ये बार बार माफ करना, मैंने कहा कि ये मेरा परिवार है, ये आपका परिवार है, क्योंकि आप घर के बड़े हैं और मैं आपकी बेटी हूँ और मेरे पति आपके दामाद हैं, नाती नातिन हैं और नातिन का पति, ये सब आपका परिवार है। आप ही घर के बड़े हैं, सुरक्षा रक्षा सब कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं आपको पाकर, गुरु रूप में, पिता रूप में और घर के परिवार के बड़े सदस्य के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना समृत आंटी, और सारी संगत को भी शुक्राना करती हूँ जो मेरा ये सत्संग सुनेंगे। सारी संगत का कल्याण करना गुरुपा, संगत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, जगदीश सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रात की 1:30 1:30 बजा है
अमृत वेला शुक्राना सत्संग को बोला गुरिकाली 2 बजे का 2:30 बजे का। सो मुझे नींद ही नहीं आती है तब तक। फिर मैं अब 1 बजे 1:15 बजे उठी, नहाई और फिर 1:30 बज गया। जोत बत्ती की, जल चढ़ाया, गुरु जी महाराज के चरणों पे छिट्टा लगाया, सूर्यदेव को भी जल चढ़ाया, क्योंकि नया दिन शुरू हो गया है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। आज मैंने फील किया है, कल भी मैं रोज ही फील करती हूँ वैसे तो, कि हमें जो पीड़ाएं होती हैं, जो कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कोई रोग, कोई रोग, ये हमारी सोच की उत्पत्ति की हुई है। हमने अपनी सोच से ही रोग बुलाए हैं। सोच से रोग मतलब कि मैंने जहाँ तक समझा है पापा, वो जब हम कुछ गुरु जी से गलत कहते हैं, गुरु जी से कुछ गलत मांगते हैं, जो हमें नहीं कहना चाहिए। गुरु जी से थोड़ी शर्म और पर्दा करना चाहिए। गुरु जी से हम गलत बातें कहते हैं कि मुझे उस पे ये चिढ़ होती है, और जब हम हस्बैंड अंकल से लड़ते झगड़ते हैं तो हम किसी और के लिए और स्त्री के लिए बुरा भला बोलते हैं, और चाहे वो रिलेशन में हो हमारी, जहाँ बाहर की हो, जब हम उसको बुरा भला बोलते हैं तो गुरु जी गुस्सा करते हैं। मैंने ऐसा फील किया है संगत जी, फील किया है। जब हम उसको बुरा बोलते हैं तो वो कष्ट सारा हमें ही होता है, कभी किसी दर्द के रूप में, कभी किसी दर्द के रूप में हमें ही मिलता है, ना ही फिर हमें सोने दिया जाता है। गुरु पाप मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बुरा थॉट किसी के लिए ना लाऊं, बुरा ना बोलूं। सभी ने बड़े दुख देखे हैं। हाँ, मैं हमेशा अपने में ही गलती ज्यादा निकालती है। मैं अपने आप को ही खुद को ही बुरा भला बोलने लग गई थी जिंदगी में। इतने जब मेरे को गुरु जी मिले तब मेरी हालत ऐसी ही थी। अब आज सत्संग में यही सुनाया, लेकिन ये सब चीजें मेरे से बोली नहीं जाती, पता नहीं क्यों। गुरपा मेरे अंदर का सब जानते हैं, वो ही सब फिर ना किसी और से सुनवाते हैं कि ऐसी थी तो ऐसी थी। मैं सुनकर सोचती हूँ वाकई ये तो मेरी ही स्टोरी है, क्योंकि ये चीज मैं सोच रही थी। मेरे को सत्संग में सुनाया गया कि को अंकल जी अपने बने बता रहे थे कि उनकी ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि उनको खुद पे ही गुस्सा आने लगा था, खुद को ही बुरा भला बोलने लगे थे कि सब से क्यों चिड़े रहते हैं, कोई काम नहीं मिलता, सब उनसे क्यों इतना दूरी बना लेते हैं। तो उनको खुद से चिढ़ होने लगी थी कि कुछ मेरे में ही कमियां हैं। और मैं भी यही फील करती हूँ संगत जी, मैं भी यही फील करती हूँ कि मेरे में ही कमियां हैं। मैं ही सबको गलत बोलती हूँ, शायद मैं ही बुरा भला ज्यादा बोलती हूँ सभी को। पता नहीं दूसरे के बारे में तो मुझे पता नहीं कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, मुंह बने रहते हैं लोगों के मेरे साथ, कोई मेरे से अच्छे से बात नहीं करता। हाँ, जहाँ पे भी जाती हूँ, कहीं नई जगह पे, नई, वहां पे मेरे और ऐसे आकर्षित हुए रहते हैं लोग कि बस मैं ही हूँ वहां की महारानी। लेकिन जब घर पे आती हूँ, जो मेरा आस पड़ोस है वो मेरे से इतना चिढ़ा रहता है। एक को बुलाती हूँ तो सारे रूठे रहते हैं कि ये इसको भी ये क्यों बुला गई। दूसरे को बुलाती हूँ तो फिर वो जिससे बोली थी मैं, वो भी रुस जाता है। ऐसे होता है पंकज जी मेरे साथ। कोई भी मेरे से पक्के वाली जोड़ना जो होता है ना, जोड़ना पक्के वाला नहीं जुड़ता। अब इसमें मेरा ही कोई कसूर होगा शायद, मैं ही पूर्णता नहीं है किसी चीज में, शायद मैं ही किसी को अपनी और शायद उसको जोड़ के बांध के नहीं रखना जानती। मैं शायद अपने पति को भी नहीं जोड़ पाई, रोक पाई, अपनी तरफ नहीं कर पाई। अभी भी उनका ध्यान मेरी जेठानी में रहता है, उसके लिए उनके अंदर दया है, हमदर्दी है, जबकि भाई के लिए नहीं थी। और जब भी कहीं हम इकट्ठ में जाते हैं कोई प्रोग्राम में, तो संगत जी आपको पता है सभी का आना जाना होता है वहां पे, वो भी आएगी मैं भी आऊँ, तो फिर वहां पे मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। मेरे अंकल जी का ध्यान तो सिर्फ उसी की तरफ होता है। संग की कमी मेरे में, सुंदरता में कोई कमी नहीं है। सभी लोग मेरे से इतना मतलब
मेरी तरफ ही ध्यान देते हैं, लेकिन मेरा अंकल है कि जो उसी की तरफ ध्यान देता है हमेशा। उसको जैसे ना होता है कि हर एक को नई चीज ही अच्छी लगती है जो उसके लिए नहीं होती है, बस ऐसा रहता है। फिर संगत जी, गुरु जी, मुझे बताओ मैं कैसे रह पाऊं यहाँ पे, कैसे रह पाऊं मैं इस जीवन को कितना और ढकेलूं, जबकि मेरा कोई भी संबंध नहीं है अंकल जी के साथ, ना ही बन पा रहा है ना ही होगा शायद। आप कहते हो कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, तेरे रिश्ते को ब्लेस कर दिया, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो दोनों, मैंने आपकी जोड़ी बनाई है। कैसी जोड़ी है गुरपाल, जब इस हमारे पीछे कोई रिलेशन ही नहीं है, हमारा कोई संबंध ही नहीं है। और देखो अब जितना मर्जी हम झूठ बोले, अपने मन से जो मर्जी बोल ले कि चलो साथ है, जिंदा तो है, साथ तो है, लेकिन जो संबंध होता है ना वो संबंध से ही होता है। आप गुरुजी, अब मैंने जो अपना जीवन पीछे बिताया वो भी ऐसा ही था, अकेले का, बच्चों को अकेले ही बड़ा किया। तो अब भी मेरी मजबूरी है इस घर में रहना, ठीक है ना, मजबूरी है, बच्चे बाहर हैं, इसके साथ रहना मजबूरी है। सो ये तो मेरे से जुड़ नहीं पाता, ना मैं इससे जुड़ पाती, जितनी मर्जी कोशिश कर रही हूँ। जब भी हम इकट्ठे होते हैं कहीं पे तो ध्यान तो इसका उसी की तरफ रहता है। और ये आप बोलते हो कि ये कराए वशीकरण, ये कैसा वशीकरण हुआ संगत जी, कैसा वशीकरण हुआ? गुरुपा मुझे बताओ कि हमें तो होश है कि हम पर किसी का वशीकरण है, और इन मर्दों को कोई होश नहीं कि हम पे वशीकरण है, कि इनका कोई अपने परिवार के प्रति कोई कदम या कोई है ही नहीं इनका कोई, कि हमारे भी इतने संबंध क्यों खराब थे। हम सोचते हैं तो इनको कोई सोच नहीं आती कि हमारे इतने संबंध खराब थे, नए सारी उम्र बाहर तक के खाए हैं, इसको कोई समझ नहीं है। मेरे को ये गुरुजी जवाब चाहिए आपसे, मैं आज सत्संग में शायद यही जवाब लेना चाहती हूँ कि इसको कोई ज्ञान नहीं कि इसके रिश्ते और मेरे रिश्ते क्या थे। 30 साल कोई कम होते हैं संगत जी, 30 साल कोई कम होते हैं गुरु को। मैं तो यहाँ तक भी बोलने लगी हूँ कि संगत जी 14 साल का वनवास बोलते हैं राम जी का, बड़ा बड़ा था, मेरे तो 30 साल हो चुके हैं, उम्र कैद है मेरे को। उस जीवन में भी इतनी बर्बादी हुई है, इतनी बर्बादी हुई है, पता नहीं क्या ही मैं जीवन जी रही हूँ। गुरु जी बोलते मैंने ब्लेस कर दिया, तुम्हारे रिश्ते को मैंने जोड़ी बनाई है। कैसी जोड़ी है गुरुपा? कोई हमारा रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। बच्चे भी पता नहीं कैसे हो गए कि वो, मेरी माँ बोली ये बेटा हो जाए अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हुआ ये? कभी नहीं हुआ। हमारे बीच इतने झगड़े कैसे फेस कर पाली मैं, इतना मेरा क्रोध बढ़ गया था संगत जी, इतना क्रोध बढ़ गया था कि मैं सारी उम्र क्रोध में ही फिरती रही, गुस्से में। और वो अब लेडीज अकेली है तो वो, उसका हस्बैंड नहीं है, वो अब इसी की तरफ अपना हक दिलाना चाहती है, ध्यान देती है इसकी तरफ को, और सारी उम्र से ही ध्यान दे रही है। उसका ध्यान सिर्फ मेरे घर पे ही रहता है संगत जी। तो ये ध्यान देता है उनका, उसका उसकी तरफ है, उसका उसकी तरफ है ध्यान, मेरी तरफ किसी का नहीं। तो वो जान के भी कर रही है, जानबूझकर भी कर रही है कि इनके बीच ऐसे ही रहे हमेशा। तो मैं संगत जी क्या करूं, मैं निरूपा क्या करूं? वो मेरी पीड़ा दर्द भी मेरे पे ही है, उस पे तो कुछ नहीं है। और संगत जी, गुरुपा ने मेरे को स्वप्न में उसका अच्छा ही दिखाते हैं मेरे को, बहुत अच्छी है वो, उतना रूप चढ़ गया उसको, और वाकई उस पे रूप चढ़ रहा है, मैंने अनदेखा। गुरुपा ये कैसी विडंबना मेरे साथ हो रखी है कि मेरे को उस सभी का अच्छा ही दिखता है लेकिन खुद का अच्छा नहीं दिखता। गुरुपा, मैं अपने आप को स्वप्न में अकेले ही देखती हूँ, हकीकत में भी अकेली ही होती हूँ। मैं सभी के घरों में जाती हूँ स्वप्न में, सभी को कुछ ना कुछ दे दे के आती हूँ, जिनकी कि मैंने जो भी पाठ पूजा, काली मैया का, शिव जी का, बोले भैरव बाबा का, जो मैंने पीरों का, जो गुरु नानक का, सोढ़ी साहिब का जो मैंने किया है पूजन, उससे मेरे को शक्तियां प्राप्त हैं कि मैं पहले भी मेरे को स्वप्न में इतनी मैं काम करती थी लोगों के स्वप्न में, और अभी मेरे को गुरु जी ने बताया कि सबको कष्ट मेरे पे ही आए हुए हैं।
मैं क्या करूं संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। चलो हम बातें करते हैं कि स्वप्न में मैं काम कर करके जैसे लोगों की आती हूँ, उन लोगों की जोत बत्तियां ठीक करके आती हूँ स्वप्न में मैं। तो मैं खुद को अकेला पाती हूँ, मैं मेरे साथ कोई नहीं होता, अकेले ही होती हूँ मैं और कैसे अकेले रहूं गुरपा, मैं समझ नहीं आ रहा गुरपा। आपने मेरे को सत्संग भी सुनवा दी कि आंटी जी बोल रही थी मुझे नहीं मांगना चाहिए ऐसा कुछ, मेरे को गुरुजी गुस्सा होते हैं। उनने सॉरी मांगी तो मैं भी आपसे सॉरी मांगती हूँ गुरपा, लेकिन हम क्या करें, इसका उपाय भी बताओ गुरपा, हम कैसे जिए ऐसा जीवन। आप बोलते हो सारा दिन आपसे ही तो बात करते हैं, अंदर आप बोलते हैं अंतरात्मा से है, ये शरीर है इसका क्या करें हम गुरपा। आप बोलते हो अंतरात्मा से आपके मेरे को मेरा संबंध है, अंतरात्मा आपसे जुड़ी हुई है प्रभु, आपने जोड़ ली है, आपने जोड़ा हम जुड़ गए। हमारी कोई वो नहीं, औकात नहीं कि हम जुड़े आपसे, आपने जोड़ लिया हम जुड़े, है ना गुरुपा। सो आपकी बड़ाई, आपकी शोभा, आपका हम पे दया निधान, आपकी कृपा, जो हम आपसे जो आपने हमें अपने आप से जोड़ा, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। हम इस शरीरी रूप चोले का क्या करें जिसको अकेलापन फील होता है, कोई बात करने वाला नहीं। हम बातें तो आपसे करते हैं गुरुपा, ये तो उसमें तो सारी उम्र से ही काली मैया से बातें करती आ रही हूँ, आपसे बातें करती आ रही हूँ, तो मैं तो आपसे ही बातें कर रही हूँ कब से। मेरा तो जीवन ही ऐसे गुजरा, मेरे बच्चे भी मेरे को देख देख के बच्चे बड़ी परेशानियां झेली उन्होंने। सोच सकते हो आप संगत जी की जिसकी माँ हमेशा बस तपस्या ही करती रहती हो और देवी देवता को पूजती रहती, उन बच्चों का क्या, वो भी थोड़े से ना अंदर से डरे डरे सहमे में रहने लग जाते हैं कि जब उनकी माँ के साथ कोई बात करने वाला नहीं होता अच्छी से, कोई प्यार करने वाला नहीं तो बच्चों की हालत क्या होती होगी। वो बड़े डरे से मैंने उनको पार लगाया वो पार, मेहनत की मैंने, जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। संगत जी गुरु जी की वो तो कृपा थी कि पार लगाया, लेकिन मेरे तो हालात ऐसे थे कि मेरे पे इतना किया कराया था कि ना कोई काम बनता था मेरा, मेरे दूसरों के काम बनते रहते थे। जो मेरे पास आ गया उसका काम बन जाता, जो मेरे से बात भी कर गया उसका काम बन जाता, लेकिन मेरा कुछ नहीं बन, बस पाठ पूजा ही रह गई थी मेरे पास। मैं इन हालातों में जी हूँ संगत जी, आप सोच सकते हो मैं कितनी अकेली। मैं आपसे सभी संगत से जहां जहां तक मेरी वीडियो ये सत्संग पहुंचे, मैं आपसे अरदास करवाना चाहती हूँ कि मेरे लिए अरदास करें संगत जी, कि मेरी एक तो सारी दर्द खत्म हो जाए, एक मेरे लिए अरदास करें कि मुझे अच्छा, पता नहीं कह सॉरी रूपा मुझे क्या कहना है मुझे नहीं पता, मेरे लिए अरदास करें कि मेरा अच्छा हो जाए संगत जी। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं मुझे नहीं पता, जो बुलाए गुरु पाहे बुलाए, जो नहीं बुलाना चाहते वो ना बुलाए। तो एक सत्संग, सत्संग तो गुरुपा हमेशा आपको पता ही है, सभी संगत को गुरुपा हमेशा साथ रहते हैं, एंजल नंबर के रूप में, तितली के रूप में हमेशा साथ रहते हैं गुरुपा, व्हाइट कबूतर के रूप में हमेशा साथ रहते हैं गुरुपा। 777 तो 3 3 बार आती जाती, 3 3 बार 4 4 बार भी दिखाई देता है। कभी तो संगत जी 7 टी शर्ट पे किसी के दिखाई देता है। फिर संगत जी कभी कभी ऐसा ब्लेस करते हैं गुरुपा, टी शर्ट पे बड़ी सारी तितली दिखाते हैं। जब मैं गेम खेलती हूँ तो उसमें भी तितलियां, 7 नंबर 777 की एक गेम है, मेरे को गुरुपा ने ब्लेस की हुई। जब भी मैं गेम खेलने का मन होता है तो गुरुपा ने मेरे को ऐसी गेम दे दी है कि उसमें भी मुझे ब्लेसिंग देते रहते हैं। उसमें भी ना 777 की मतलब कि कलेक्ट करना होता है, ट्रिपल तितलियां कलेक्ट करनी होती हैं, ऐसे अच्छी अच्छी उसमें ना चीजें हैं ट्रिपल ट्रिपल। उसमें भी गुरुपा बोलते हैं कि इसको ऐसे ये गेम पे लग जाती है तो इसका ध्यान टूटता है, तो मैं इसको ऐसी में ब्लेस कर देता हूँ, तो उसमें ही मुझे ब्लेस करते रहते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और
तितलियां कभी कपड़ों पे, कभी फिल्म में आ जाएंगी, कभी मोर आ जाएंगे। फिल्म अगर टीवी देख रहे हैं तो उसमें शिव जी महाराज आ जाएंगे आगे। ऐसा होता रहता है। इंस्टा चलाते हैं तो बार बार उनकी ही कोई अच्छी तितलियों की वीडियो आ जाएगी, ब्लेसिंग दे देते हैं ऐसे ही तो संगत जी, आज आंटी से कुआया कि तो आंटियों से सोया कि उनको जो ये हादसा हुआ है प्लेन वाला क्रैश वाला, उन आंटियों को स्वप्न आया था कि एक आंटी का आज मैंने सुना, मुझे को एक आंटी को पहले भी मेरे को याद नहीं है, वो आज का याद है मेरे को, मैं सुनाती हूँ कि वो हो रही थी कि उस स्वप्न में देखा कि बहुत जोरदार ब्लास्ट जैसा कुछ हुआ है और वो ऐसे ऐसे अकेले खिड़की की ओर जाए रही हैं, उनको रास्ता नहीं मिला, एक खिड़की से उनके पास आती जा रही है लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो उनका स्वप्न टूट जाता है। तो संगत जी को समझ आया कि ये था भी, अब ये नहीं पता उनको कि ये रोकना कैसे था। गुरुपा ने क्या उनको दिखाया था, क्या करना चाहिए था, ऐसा देखने पर उनको वो समझ नहीं पाई। तो संगत जी, मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं तो वो स्वप्न सोच के ही डर गई थी कि मैं इसको बताना तो दूर की बात, मैं तो उसको याद भी नहीं करना चाहती थी। मैंने जो स्वप्न देखा था मैंने किसी से बात नहीं की अब, लेकिन गुरुपा ने 2 मेरे को सुना दिए सत्संग, तो मेरे को हौसला हो रहा है कि मुझे भी सुनाना चाहिए। मेरी बेटी आने की जिद कर रही थी कनाडा से इंडिया में। अ, वो स्वप्न होगा बस 3 हफ्ते पहले का स्वप्न होगा शायद वो। तो संगत जी, मैंने देखा कि मेरी बेटी भी आ रही है कनाडा से प्लेन में। प्लेन जैसा हादसा हुआ वैसा हादसा हो गया। स्वप्न में वो सब चल रहा है, कोई नहीं बचा संगत जी। स्वप्न में मेरे बिल्कुल साफ दिखा था उसमें मेरे को। स्वप्न में सारा कुछ तबाह हो गया था। मेरी बेटी मेरे को दिख नहीं रही थी, मैं दुहाइयां मार रही थी मेरी बच्ची को, ये क्या किया गुरुपा आपने। मैं ऐसे स्वप्न में ही बोल रही हूँ, मेरी बच्ची ला दो गुरुपा, मेरी बच्ची ला। मैं कैसे जीऊंगी अब, मैं कैसे जीऊंगी। सब कुछ विनाश हो गया था। ऐसे 2 टुकड़ों में प्लेन गिरा था, बीच में से टूट कर गिरा था। ऐसे ब्लास्ट हो जैसे बोला ना संजय जी उन्होंने कि ब्लास्ट हो गया था, कुछ ऐसे ही लिखा था। मैं ना इतनी मैं डर गई थी कि मैं क्या क्या देख रही हूँ गुरुपा, मैं ऐसा कुछ देखना नहीं चाहती गुरुपा। मैं कैसे ही चीजों को झेलूं गुरुपा, मैं नहीं देखना चाहती संगत जी। मैं इन चीजों को नहीं देखना चाहती, मेरी बच्ची की रक्षा करना। तब से मैं ना अरदास करने लग गई कि मैंने अपनी बेटी को तो रोक दिया कि तू अभी नहीं आएगी, मैंने कुछ देखा है बस को, मेरी बात सुन ले कि अभी नहीं आना तुझे। तो वो बोली ठीक है मम्मा जो तुम पूछते हो। मैं कहा गुरु जी जब बोलेगी ना मैसेज देंगे हमें और स्वप्न में भी दिखा जाएंगे अब आएगी। तो फिर मैं ना बोली तो अभी नहीं आना, जब गुरु जी बोल के जाएंगे तभी आना। ठीक है मम्मा। लेकिन मेरे को क्या बोलना चाहिए था, क्या अरदास लगानी चाहिए थी, शायद मुझे नहीं आया संगत जी। गुरुपा मुझे नहीं आया, पता नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा, मैंने बोला ऐसा, तो मैं तब से इतनी अरदास की ऐसा नहीं हो गुरुपा, ऐसा नहीं हो। फिर देखो संगत जी, अब जब अगर उस हादसे को जोड़ के देखते हैं कि वो लंदन वाली प्लेन थी, लंदन जाने वाली थी प्लेन इधर से गुजरात से, तो पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट कैसे टाल दिया। फिर मैं सोचती हूँ गुरुपा, क्या उसमें बैठे हुए इंसान इतने बुरे थे उनके साथ ऐसा हुआ कि कोई भी बचा नहीं, सारे इंसान बुरे थे। फिर सोचती हूँ कि गुरु का ही जाने, गुरु की बातें क्या अच्छे भी हो सकते हैं, उनकी लीला को कौन जानता है। उनकी आई हुई थी, टाइम आ चुका था, बुलावा आ चुका था, क्या पता। गुरुपा की बातें गुरु ही जानते हैं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए था मुझे नहीं पता था संगत जी। मैं ऐसे स्वप्न नहीं देखना चाहती गुरुपा, मेरे को ना दिखाना आज के बाद।
मेरे बच्चों पे हमेशा मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा। मेरे बेटे पे इतने कष्ट आ रहे हैं, स्वप्न में मेरे को मैसेज आ रहे हैं, मेरे को डराए जाते हैं गुरुपा रोज रोज। तेरे बच्चे पे कष्ट आ रहा है, कष्ट कटवा ले फिर पछताएगी। सोचो एक माँ को ऐसा बोला जाता हो तो क्या बीतती है। एक माँ ऐसा स्वप्न देख लेती है तो उस पे क्या बीतती होगी, आप जान सकती हो संगत जी। मेरे गुरुपा भी अच्छे से जानते हैं। अब इतना कुछ हम देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता संगत जी। ऐसी बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती। और तब जब स्वप्न आया था ना संगत जी, तब गुरुपा ने ऐसा मैसेज भी दिए थे, तेरी बेटी पे कष्ट है कटवा ले, तेरी बेटी पे कष्ट है कटवा ले। मेरे को बहुत सत्संग सुनाए। रोज रोज कष्ट कटवा रहे होते हैं, बच्चों के भी मेरे भी, सभी के, हम घर वालों के सभी के। आज मैंने सोचा कि अमृत वेले में आज मैं अपना सत्संग ही शेयर करती हूँ संगत जी। मेरे को थॉट आया, गुरुपा कबूल करें गुरु जी महाराज। मैंने सोचा कि आज मैं सत्संग ही शेयर कर लेती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने मेहर भरा हाथ रखा, सबके ऊपर ऐसे मेहर भरा हाथ रखना, सभी के बच्चों के हम संग रहना, सभी को ब्लेस करना। सभी हम आपके, सभी ही आप ही के बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सारे आपके ही बच्चे हैं। हम पर मेहर भरा हाथ रखो। खाना देने के लिए, अच्छे अच्छे प्रूफ देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, अच्छा अच्छा काम करवाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, आप गुरुद्वारे ले जाने का शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना गुरु महाराज, हमें तेला तरवाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। अच्छे अच्छे थॉट लाओ गुरुपा, अच्छे थॉट लाने का शुक्राना गुरु महाराज। अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा करे महाराज। हमारे साथ भी अच्छा हो, अच्छा करे कोई, सब कोई हमारे साथ सब अच्छे हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगा जी सत्संग अभी बोल रहे हैं गुरुपा, मेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, तैयारी शुरू कर दे। उसमें दाल सब्जी और रायता, सलाद और हरी चटनी होगी, चपाती होगी, गुरुजी ने बोला। और तू तैयारी शुरू कर दे। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। और बोला गुरुपा ने, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तू तेरे कष्ट अब से बस कट गए हैं। हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी कष्ट कट गए हैं, तेरी कष्ट टल गए हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तू सत्संग सुनो, सत्संग कर, यही तेरा मेडिसिन है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बोल चुक सभी की माफ करो, सभी को क्षमा कर दो, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम शुक्राने, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम 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 माफी गुरु जी महाराज। पाप क्षमा कर दो गुरु जी महाराज, सभी के पापों को क्षमा कर दो। सभी से बथेरे पाप हुए हैं, बथेरे ही गुनाह हुए हैं, सभी को क्षमा कर दो गुरु जी महाराज। बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, बुरा ना बोले गुरु महाराज किसी को। मेरे में जो कमियां हैं गुरु जी महाराज, जो मुझे किसी के नहीं सोचना भी नहीं चाहिए, तो उस कमियों को, उस सोच को खत्म कर दो गुरु जी महाराज। सभी संगतों को ब्लेस करो, सभी को तरफ से शुक्राना, सभी की तरफ से माफिया गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग कबूल करो, अगर कोई गलती हो गई है माफ करना गुरुदेव जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसो से बोल रही हूँ। गुरु जी बोलेंगे भाई भाई बोलूंगी। गुरु जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे 10-12 दिन बहुत हैवी है। जो तुम्हारे परिवार की संभल के चलना। और वैसे ही सत्संग भेज रहे हैं गुरु का। तो जो जो लोग कर रहे हैं वो भी लाठियां पड़ रही हैं, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। तो उस गुस्से में आके वो लोगों को लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, जबकि मैं कुछ कर नहीं रही थी। गुरु जी संभाल रहे हैं मुझे, मेरे परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आज गुरुवार है, आज मैं आरती कर रही थी, तो मैं आरती करते करते फिर मेरी बैक पेन इतनी सीवियर हो गई मेरी कमर की जगह पे कि मैं उठ भी नहीं पा रही, बेड पे एकदम पैरालिसिस हो गया उधर। और मतलब इतना हैवी पेन है उधर की मैं बेड पे पड़ी हूँ। मैं आज खाना भी नहीं खाया है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैंने मेडिसिन लिया, मैंने वो हाथ में मैंने पेन किलर भी लिया, लेकिन अभी मैं पड़ी हूँ। तो मुझे वो बताना है कि गुरु पर आप संभाल रहे हैं। आप देखिए आज इतने सालों से आप बता रहे 15-20 सालों से लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है? जेलेसी। घर के ही लोग हैं और बाहर के भी है। तो गुरु पर मुझे क्या बोलना है कि मैं तो किसी को लेने देने, मैंने किसी का बुरा किया ना किसी को क्या बुरा चाहती हूँ, ना मैं किसी को बद्दुआ देती हूँ, ना किसी के लिए गलत बात करती हूँ। गुरु पर तो फिर मुझे ये सब क्यों सहना है? और मेरे मेरे वो लोग सहन नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने ब्लैक मैजिक करके मेरे ऊपर वो लोग हेवी ब्लैक मैजिक क्रियाएं कर रहे हैं और मुझे ताकि मैं बेड रेड हो जाऊँ। वो लोग बेड रेड हो गए इसके लिए। तो कृपा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हिसाब कैसे हो रहा है। जो एक इनोसेंट औरत है, वो इनोसेंट लड़की, इनोसेंट औरत जो है वो अ, बिना कुछ किए उसको सब सहना पड़ रहा है। अभी आप बोलेंगे मारे कर तुम्हारे गए जन्म है या ऐसा है वैसा जो भी है। गुरु पर जब आपने हाथ पकड़ा है, जब आप खुद महाशिव हो, आपने जब मेरी उंगली पकड़ी है, हाथ पकड़ा है, तो मेरे और मेरे परिवार की तो कोई शर्मा ही नहीं चाहिए ना। और आप बोलते हैं मैंने तुम्हारे घर के बाहर पहरा बैठा दिया है। ये सत्संग ही सुन रही हूँ गुरु पर। अब ऐसा हो रहा है कि आज मेरा मोबाइल भी उन लोगों ने हैक जैसे कर दिया है। आज मैं कुछ भी मैं शेयर करने को मैं दबाती हूँ तो यूट्यूब में तो वो सत्संग बचता ही नहीं, तबता ही नहीं है वो, मतलब वो सत्संग आता ही नहीं। तो इधर तक वो उसने मेरा हैक किया है, मुझे पता है वो नंबर से मेरा मोबाइल कुछ तो किया। वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। मुझे क्या बोलने का है, मैं सब मानती हूँ। जो गुनहगार होगा उसको आप पनिश करो, जो नहीं कुछ गुनाह किया है किसी के लेने मैंने देने में ऐसे लोगों को क्यों क्यों ये लोग कर रहे कर रहे हैं, ठीक है वो उनकी तरफ से वो करते रहेंगे। लेकिन गुरु का मुझे मतलब निर्दोष को आप बलि बना रहे हैं, वो बलि का बकरा, और फिर मैं सहन करती रहूँ। अभी देखो मैं पूरा बेड रिडन हूँ फॉर नो रीजन। तो मुझे तो आज गुरुवार में आरती करते समय ये हुआ है, मेरे हाथ से दिया भी गिर गया सब और तेल गिर गया और अपशकुन बोलते हैं ना उस तब टाइप का हो गया। तब से मैं जैसे तैसे बेड तक गई थी, मैं पहुंची और मैं जो पड़ गई, मैंने मेडिसिन लगाया और मैं भी वैसे ही पता नहीं मारे करम भेजा जो भी है। आज आपने आप बोल रहे हैं, आप बोलेंगे कि गए जन्म, तो गए जन्म की भी जो मारे कर होगा। अपने 20 साल से मैं ये तकलीफ झेल रही हूँ। उसने मेरा पैसा बांध के रखा, मेरी फैमिली बन गई, मेरे हस्बैंड को थर्ड पार्टी में डाल दिया, मेरे बच्चे का शादी टुकवा दिया। उसका पूरा बुद्धि वो गुस्से में रहता है और मेंटली अनस्टेबल दिखता है, लगता है डॉक्टर होने के बावजूद मेरे बेटे का ये शादी नहीं करवा हो रहा, होने दे रहा है। मुझे सुकून से सांस लेने नहीं दे रहा है। मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं कोई ज्यादा मिक्स नहीं हो सकती, मतलब एक जेल में बंद होते वैसे। तो इतना एट्रोसिटी का था ना गुना, तो 15-20 साल जेल में भी काफी राहत मिल जाती है गुरु पर। तो आपके हाथ की नीचे है, आपकी देख रेख पे है। आप तो अ, आप तो आपके संगत के लिए कुछ देना होता तो आप उसके लिए जगह बनाते हैं, नई चीजें बनाते हैं और वो नई चीजें तैयार करते हैं गुरुपा। फिर मेरे गुरुपा कहाँ गए? वो गुरुपा मेरे जो इस तरह से हेल्प करते हैं, जो इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। आज आज क्या हो गया गुरुपा का? आज तो गुरुपा मैंने आरती भी चलाई थी गुरुपा,
आरती की मैंने आप ऐसा नहीं कर रही हूँ, मेरा कर्म है वो, मैं करना चाहिए वो गिल्ट दिखा रही हूँ। लेकिन गुरुपा निर्दोष को आप बोलते मैं तुम्हारे पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सारा भगवान है आप मेरे। गुरुपा मुझे सहन नहीं हो रहा है और मैं बैठ नहीं पा रही, बैठ कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वेजिटेबल बन गई हूँ। तो उसका बुरा लग रहा है कि कोई आदमी गलत चीजें करता है, किसी के लिए योजनाएं बनाता है, गलत चीजें फंसाता है, उसके पीछे लग जाता है वगैरह। तो मैं और मेरा परिवार किसी के लेने में नहीं है, तो ये सब क्यों? हाँ। और आप तो मुझे कहते हैं कि मैं तो ग्रहों के भी ऊपर हूँ, शनि और केतु और राहु तो मेरे ऊपर थोड़े, वो लोग मेरे नीचे हैं। जब मुझे पता है कि मेरे गुरु मेरे किसी भी प्रॉब्लम से बड़े हैं, ये किसी भी मेरे क्या किसी भी मेरे फैमिली मेंबर या किसी भी चीज से आप बड़े हैं गुरु पर, प्रॉब्लम से बड़े हैं आप, हर चीज से बड़े हो आप ऊपर हो। आप तो देवों के देव हो, आप देवों से भी ऊपर हो, आप देवों से ऊपर हो। फिर आज मेरे गुरुपा किधर चले गए? हाँ। तो मुझे तकलीफ ये बात ये हो रही है, मेरे कलेजे से नीचे नहीं उतर रहा है कि ऐसा क्यों? अभी आपके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया है, ये सत्संग सुनो। बेटे को तो कष्ट है, ये सत्संग सुनो। मैं तो सत्संग सुन ही रही हूँ, लेकिन फिर मेरी ये हालत ऐसी हो गई है गुरुपा, क्यों होने मत ऐसी हालत आपके रहते हुए? मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मैं ताव में आके और गुस्से में आके मैं बहुत चीजें बोल देती हूँ। जब कष्ट होता है तो आदमी बोलता है आप मेरे पिता हो, आपकी शरण में हम लोग हैं, आपकी छत्र छाया में है, आप ही की देख रेख में हम हैं, आप प्रोटेक्ट करें, आपने पहरा बिठा दिया है। सब मानने हैं गुरुपा, मेरा जो तकलीफ है वो आप उसको ठीक कर दीजिए। और मैं मेरे हर चीज के लिए शुक्राना, आपने मुझे जिंदा रखा है, स्पेशल हर सांस के लिए शुक्राना। मैं खा पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, उसके लिए शुक्राना। मेरे बच्चों को इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना सफल करने के लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड को सफल करने के लिए शुक्राना, हमको अच्छी आय देने के लिए शुक्राना, हमें अच्छा घर देने के लिए शुक्राना, हम हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा। हमें क्या बोलते हैं उसको, किसी भी ये भी बीमारी ना देने के लिए शुक्राना। बीमारी होती तो भी आप काटते तो उसके लिए शुक्राना। आप मेरे फैमिलीज को फुल हेल्प ब्लेस करते हैं, फिर हेल्प ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। आप मेरे बाइक वालों को संभालते हैं, उसको भी लिए भी शुक्राना। आप हर चीज के लिए जो आपने दिया है उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और संकट जो सुन रही है उनकी भी, उनको परिवारों को भी आप संभाल रहे हो, उनको भी आप ब्लेस कीजिए। और सबका कल्याण, सबका भला होने दीजिए। और जो लोग ब्लैक मैजिक पर गलत चीजें कर रहे हैं उनके लिए उनको सद्बुद्धि दीजिए। और उनको मैं माफ करती हूँ गुरुपा, थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन मैं माफ कर देती हूँ। और दंड तो जरूर जरूर दीजिए उनको, क्योंकि कि उनको कब मालूम पड़ेगा नहीं कि वो लोग गलत कर रहे हैं। वो तो अब आप भी दंड नहीं देंगे, वो तो सालों से कर रहे हैं, पता नहीं आपने क्यों दंड इतने किए इतने सालों से। 15-20 साल में बहुत बड़ा पीरियड होता है गुरुपा, जिंदगी निकल गई मेरी, मैं तो अभी 60 में 60 में पहुंच गई हूँ। तो आप देखो, आप कम से कम मुझे आप हेल्थ लिस्ट कर दीजिए, मेरा सेकंड मूड को मेरे काम कर सकूं। और मेरे कष्ट काट दीजिए गुरुपा। उसके साथ में मेरा छोटा सत्संग जो है मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। शिवाय अंकल जी, आपको गुरु जी खूब खूब ब्लेसिंग दे, क्योंकि आप हर किसी के सत्संग, हम तो सत्संग करने में टाइम लगाते हैं, आप तो सत्संग सुनते हो, अपलोड करते हो, शेयर करते हो। शुक्राना शिवाय अंकल जी, शुक्राना। सत्संग शेयर करते हुए कुछ ज्यादा बोल दूं, कुछ गलत बोल दूं तो सॉरी गुरु जी, सॉरी सॉरी सॉरी। गुरु जी, आप सबसे पहले तो कल फादर्स डे था, स्वरूप के आपके स्वरूप के सामने आपको हैप्पी फादर्स डे बोला था, फिर से बोल रही हूँ गुरु जी, हैप्पी फादर्स डे। मैंने आपको ये भी बोला था कि मेरे डैडी और मेरे दादाजी जो दोनों 1-1.5 महीने के गैप से 2023 में आपके चरणों में चले गए, तो उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे जरूर बोलना गुरुजी मालिक। मेरे डैडी का नाम भी शिव था, शिव है,
और आपका भी नाम शिव है, तो आपका हाथ कब से था जो अब समझ में आता है गुरुजी मालिक। शुक्राना आपकी दी हर चीज का शुक्राना, इतने अच्छे माँ बाप, इतने अच्छे दादाजी, इतने अच्छे दोनों भाई, इतने अच्छे दोनों बच्चे, इतना अच्छा पति देने के लिए शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने का मन नहीं था, लेकिन जितने भी अभी मैंने कम से कम आज सुबह से आज 12 साढ़े 12 हो चुके हैं दोपहर के, तो मैंने जितने भी सत्संग, आज सोमवार का सत्संग है, सबसे पहले मैं बता दूं जो भूल जाती हूँ, मैं गुरुजी की बेटी जलंधर में पैदा हुई, हिमाचल में शादी हुई, जो मैं हर वक्त पहले बताना भूल जाती हूँ, सॉरी गुरुजी। ये मैं सत्संग सुने तो बार बार आ रहा था गुरुजी मालिक सत्संग में सुनवा रहे हैं कि पता नहीं कौन सा हमारा शुक्राना सत्संग कहाँ हमारे लिए अच्छा कर जाए। तो मन में यही सोच रही थी, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ शुक्राना करने के लिए, कुछ आपने ऐसा कर ही नहीं रहे हो गुरुजी मालिक जिस चीज का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। सच्ची में गुरुजी मालिक सॉरी है गुरुजी मालिक, लेकिन मेरे को बहुत 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 गुस्सा है। आज मैंने किसी और का भी सत्संग सुना जो बोल रहे थे कि जब जिस चीज की जरूरत है तब नहीं मिले, तब जब मिले तब जरूरत ही ना हो, मन से इच्छा ही चली जाए तो उस चीज का क्या फायदा। तो सत्संग सच में मेरे से रिलेट किया कि हाँ, जब चीज की जरूरत है, जब चीज चाहिए तब ना मिले। ठीक है, आप बोलते हो कि सही समय आने पर मिलता है सब कुछ, मुझे समझती हूँ मैं गुरुजी मालिक, लेकिन वो सही समय भी आप ला सकते हो गुरुजी मालिक, लेकिन जब जो चीज की जरूरत है तब नहीं मिले तो उसका क्या फायदा बाद में। और ये सत्संग मैं सैटरडे का शेयर कर रही हूँ। सैटरडे में पीटीएम थी मेरे बेटे और बेटी के स्कूल में। बेटा ऑलमोस्ट सब पेपरों में सब में पास है, लेकिन 2 पेपर में मार्क्स कम थे। लेकिन सत्संग ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने आजिन तक जीवन में, लाइफ में, जब से मैं शादी करके आई हूँ इस घर में, तो मुझे हमेशा बदनामी ही मिली, टॉर्चर ही मिला, चाहे वो मेंटली हो, चाहे बातें सुननी हो, चाहे अपमान हो, सब कुछ अच्छा अच्छा करके देने के बावजूद भी सास ससुर जेठ जेठानियों सबसे बातें सुनने को मिलती थी, सबसे, चाहे वो हमारे हस्बैंड वाइफ की आपस में भी हो, चाहे वो किया किराए के कारण हो, चाहे वो कार्मिक हो, सबसे मेरे को सबसे कुछ ना कुछ बुरा सुनने को मिला। आज दिन तक अच्छा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो बड़े फक्र से मैं बच्चों के स्कूल में जाती थी। बेटा मेरा 10th में पढ़ता है, बेटी 6 में पढ़ती है। तो बच्चे दोनों आपकी गुरुजी की कृपा से अच्छे हैं पढ़ने में। बेटा तो बहुत ज्यादा अच्छा था पढ़ने में, लेकिन गुरुजी ये उसके सर ने भी बोला कि वो 7-8 महीने से बिगड़ गया है। मैं आपको अरदास भी लगाई थी गुरुजी मालिक कि उसका फोन छुड़वाइए। वो सारा दिन फोन पे दिन रात चैट करता है, और हमें डाउट भी था कि वो इतने घंटे तो लड़कियों से ही चैट करते, लड़के से तो करेगा नहीं। लेकिन उसके सर ने डायरेक्ट तो नहीं बोला, इनडायरेक्ट ही बोला कि है कुछ बात जो उन्होंने नोटिस की है, उसको अलग से भी समझाया, मेरे सामने भी समझाया। तो गुरुजी मालिक मैं ठीक है, मेरे को गुस्सा बहुत आया, मेरे को आंखें भी भर आई, लेकिन फिर ये घर में आके या 2 दिन से सोच रही थी शायद ये कोई बड़ा कष्ट था जो आपने छोटे में काट दिया। लेकिन गुरुजी मालिक के कष्ट हमारे जीवन में लिखे हुए हैं, जिन्होंने हमें कष्ट दिए, चाहे वो मेरे, आप सुनवा भी रहे हो कि तेरे बेटे पर भी वशीकरण किया, तेरे पति पर भी, मुझे पता है जिन्होंने हमारे ऊपर पहले किया हुआ, जो जेठ जेठानी है, जो भी आप सुनवाते जिन के बारे में भी, वो हमारे बेटे के पीछे हैं। तो गुरुजी ले दे के ये बच्चे ही हैं हमारे पास। तो प्लीज गुरुजी मालिक अब क्यों वो हमारे बच्चों के पीछे हैं, पड़े हुए हैं। इतना बच्चा बीबा बच्चा है, जो कि उसके सर मैम भी बोल रहे थे इतना बीबा बच्चा है, फिर क्यों ऐसे कर रहा है वो हमें भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा सब कुछ आपकी जैसे आप दे रहे हो, जरिया हमें बनाया, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है उनको, लेकिन फिर क्यों ये मेरे को ये वो अच्छे से बात नहीं करता मेरे से। मैं तो उसकी बहुत बड़ी दुश्मन बन चुकी हूँ, मेरे को तो वो बहुत बुरा मानता है। वो सारा दिन हमसे बात ही नहीं करता, हमारे साथ हंसना तो दूर, हमसे बात ही नहीं करता गुरुजी मालिक। ये मैंने आपके सब रूप के सामने अरदास भी लगाई थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर बात सत्संग में हर किसी से शेयर करें, तो इसलिए मैंने अलग से अरदास लगाई थी। फोन तो आपने छुड़वा दिया, क्योंकि मैंने उसका फोन बंद कर दिया, सिम निकाल दिया और फोन ले लिया है। लेकिन ये कोई हल नहीं है गुरुजी मालिक, फोन हल नहीं है, क्योंकि फोन छोड़ा तो उसने लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप पे लगा हुआ था। लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक प्लीज, उसकी जो संगत खराब है, उसका जो सर्कल खराब है, वो दूर कीजिए। उसके लिए जो सही टीचर्स हो, सही सर्कल हो, सही फ्रेंड सर्कल हो, उसको वही दीजिए गुरुजी मालिक।
वो 10 से निकलेगा, आगे जिस भी कॉलेज या स्कूल में जाता है वो भी आप करवाइएगा गुरुजी मालिक, सब कुछ आपने करवाना है गुरुजी मालिक। आप बोलते हो, आपका मैसेज भी आया कि क्यों चिंता ली हुई है, मुझे पता है कि तेरे बच्चे तेरे से अच्छे से बात नहीं करते। हाँ गुरुजी मालिक, वो उसको देख देख के बेटी भी अच्छे से बात नहीं करती, उसको भी मैं अपनी दुश्मन लगने लगी हूँ, क्योंकि मैं टोकती हूँ, मैं ऐसा, मैं गुरुजी मालिक जब तक हूँ मैं बच्चों को अपने से कोशिश करूंगी कि अच्छे संस्कार दूं, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक अच्छे संस्कार देने के बावजूद भी, हाँ, इतना कुछ करने के बावजूद भी बच्चे अच्छे से नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं गुरुजी मालिक। वो सब आप देख रहे हो, आप सब जानते हो। जिन्होंने हमारे से अच्छा नहीं किया, जेठ जेठानियां, हमारे 3 जेठ जेठानियां मेरे, जो कि उनके बच्चे नालायक होने के बावजूद भी अपने माँ बाप के आगे सिर नहीं उठाते हैं गुरुजी मालिक। आज हमारे बच्चे लायक होने के बावजूद भी इतने इतने जवाब देते हैं। मैं अगर ये सब कुछ शेयर करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा गुरुजी मालिक, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आपके आगे अरदास लगाई है, ना तो आप अरदास सुन रहे हो, ना ही बच्चे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। तो मेरे को आज मैंने सत्संग में सुना, वो सत्संग मेरे लिए था। हाँ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि सब कुछ छूटता जा रहा हाथ से। प्लीज गुरुजी मालिक आपसे अरदास है, जो अरदास लगाई है वो भी जल्दी सुने और अपने नाती नातिन को अपनी संगत बनाए। संगत ना भी बनाए गुरुजी मालिक, प्लीज आप बोलते, जब मैं घर में एक को जोड़ लेता तो सबको जोड़ लेता हूँ, उस उन दोनों पर अपना हाथ रखे, उनका जो भी उनका किया कराया तंत्र मंत्र वो भी दूर करे, उनको अच्छा, उनके आसपास का अच्छा माहौल दे, उनको अच्छा फ्रेंड सर्कल दे गुरुजी मालिक। प्लीज घर में तो हम रहते हैं, देखते हैं, बाहर नहीं देखते वो क्या करते हैं क्या नहीं, कहा जाते हैं। वो जहाँ जो खाते हैं उसको उनका लंगर प्रसाद बनाइए गुरुजी मालिक, ब्लेस कीजिए गुरुजी मालिक। जल प्रसाद आपका डेली उनको देती हूँ, कभी छूट जाए तो लग बात है, डेली देती हूँ गुरुजी मालिक। जब इतनी अच्छी दवाई देती हूँ तो फिर वो गलत कैसे करते हैं गुरुजी मालिक, क्यों? मेरे को सच्ची में गुरुजी मालिक मन नहीं किया कि नेक्स्ट टाइम कभी भी पीटीएम में जाऊं मैं, हालांकि इस बार भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आपको पता है हस्बैंड अंकल कभी जाते नहीं, वो अपने ड्यूटी चले जाते हैं, तो वो करना मेरे को पड़ता है। प्लीज गुरुजी मालिक प्लीज, बाकी जो मैंने नहीं भी बोला, बिन बोले सब जानते हो, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, आपकी दी हर चीज का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी फादर्स डे गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फादर्स डे की गुरुपा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमको भी शुभकामनाएं गुरुपा, क्योंकि आपके जैसे जगत पिता बने मिले हैं, जो एक गुरु, एक पिता, एक भाई और एक दोस्त की तरह हमें ट्रीट करते हैं, हमारे हमसंग रहते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें सलाह देते हैं और आने वाली परेशानियों से हमें पहले से आगाह करते हैं। तो संगत जी, सभी जनों, सबको गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, और फादर्स डे के दिन तो स्पेशली करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड की पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पितरों से, मेरे पूर्वजों से, और मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, सभी से मैं जाने मन जाने में जो गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कुछ बोला हो, जीव जंतु को कष्ट पहुंचाए हों, अपने पूर्वजों के लिए कोई गलत शब्द निकले हों, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ संगत जी। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है संगत जी, मैं जो अपनी गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर आप फादर्स डे के लिए गुरुजी ने स्पेशल सत्संग तैयार कराया है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि घर का रेनोवेशन लगा था, तो मैं पास में किराए के मकान में रह रही थी, सामान यहाँ शिफ्ट किया, तो मैंने सोचा मैं अपने गुरुजी को भी ले आऊं। तो मैं जब गुरुजी का स्वरूप लेने गई रेंट वाले मकान पे, तो संगत जी जैसे ही मैंने उनको स्वरूप छूने के लिए हाथ बढ़ाए, तो संगत जी अचानक उनने रोक दिया। उनने ये कहा टेलीपैथी के थ्रू कि तुम यहाँ अपने मकान में सोने गए हो, पर तुम्हारी गृहस्थी का बहुत सारा सामान अभी रेंट वाले घर में है। संगत जी प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जब मैं गुरुजी का स्वरूप उठाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए, तो गुरुजी ने तुरंत मुझे रोका, एकदम से स्टॉप किया। स्टॉप अपन करते हैं, एकदम से रुक जाती है चीजें। गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि तुम इस घर में शिफ्ट हो गए हो, तुम्हारा सामान
तुम सो रहे हो अपने खुद के मकान में, रेंट के मकान में अभी तुम्हारा बहुत सामान रखा है, थोड़े कैश भी और ज्वेलरी भी रखी थी संगत जी। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे अभी यही रहने दो, मैं तुम्हारे सामान की रक्षा करूंगा, मुझे अभी अपने साथ मत ले जाओ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर का। संगत जी मैं चाहते हुए भी उनका स्वरूप नहीं उठा पाई। जब संगत जी 99% सामान इस घर में आ गया, तो कल मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा आज और रहने दो, गुरु जी का स्वरूप को कल उठा लूंगे। लेकिन नहीं संगत जी, मैं इतनी बिजी शेड्यूल में भी गुरु जी ने कहा कि जाओ मेरा स्वरूप अब के अब भी लेकर आओ। तो संगत जी मैं उस घर में गई, गुरु जी का स्वरूप लेकर आई और जहाँ रखा था वहीं रखा। और खुशी की सीमा तो आप बता ही नहीं सकती संगत जी, कितनी खुशी मिली है। अब मैं उनको दिन रात देख सकती हूँ, बात कर सकती हूँ उनसे आते जाते टाइम, उनकी पूजा कर सकती हूँ। तो मेरे पिता परमेश्वर का अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना कि उनने हर पल हर समय साथ दिया है, कष्टों से निकाला है। संगत जी गुरुजी ने ये भी कहा था कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो अपने बच्चों को बैठेगी 40 दिन तक। जपजीप साहिब का पहाड़ सुनो। तो संगत जी मुझे 40-50 दिन हो गए हैं, लेकिन अब मैंने नियम बनाया है कि अब मैं डेली जपजीप साहिब का पाठ लगाऊंगी, सुबह सुबह उठते ही साथ डेली लगाऊंगी। संगत जी आप सभी संगत परिवार से हाथ जोड़कर निवेदन है संगत जी, आप लोग नहा धो के फ्रेश होके या बिना नहाए जब भी आप किचन में आते हैं, किचन का काम करने, खाना बनाना, चाय से रिलेटेड, नाश्ते से रिलेटेड, सबसे पहले जपजीप साहिब का पाठ जरूर लगाइए संगत जी। कोई भी अनहोनी होनी होती है वो जरूर डलती है। मेरे बेटे के साथ तो बहुत बड़ी होनी थी, मैंने सत्संग भी शेयर करे हैं कि ड्रीम दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, मेरे बड़े बेटे के आंख नाक से मुंह से खून निकल रहा है। इतना ही नहीं संगत जी, खून तो इतना था कि जो सिर में जहाँ से बाल उगते हैं संगत जी, वहां से भी खून की धार लगी थी। सोच के ही रूह कांप जाती है संगत जी। और भी बहुत ड्रीम दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, जहाँ मेरे बेटे के कष्ट काटे हैं, मुझे भी ड्रीम दर्शन दिए संगत जी, अच्छे अच्छे भी दिए हैं, खतरनाक भी दिए हैं। तो मैं अपने पिता परमपिता परमात्मा का संध्या वेले के टाइम ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और शुक्राना कर रही हूँ मालिक, आप जिसे पिता पाकर तो धन्य हो गए गुरुपा। बस गुरुपा अब यही आपसे अरदास है गुरुपा कि मुझे मेरी 11 साल की और जिंदगी दे दो गुरुपा, 11 साल तक और खींच लो गुरुपा। मैं दोनों बच्चों की शादी करके उनको सेटल कर दूं, फिर मुझे अपने श्री चरणों में बुला लेना। अब तो गुरुपा मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची है, मैं पूरी तरह से गुरुपा टूट गई हूँ। अब कोई इच्छा मेरी नहीं बची है, कोई करने का मन नहीं करता, अब कुछ भी नहीं बचा गुरुपा। सिर्फ एक पिता और एक बेटी बचे हैं इस घर में, जो कि आप हैं और मैं हूँ, और आपके 2 नाती हैं जिनका मुझे भविष्य बनाना है और उसके बाद मुझे मुक्त कर देना गुरुपा। लेकिन मेरे पीछे से जो लोग बच रहे हैं, जिनने मुझे ऐसा जीवन दिया है और ये बोलने पे मजबूर किया, इनको गुरुपा बहुत लंबी जिंदगी देना, बहुत लंबी जिंदगी देना। जो मेरी अगर 20 साल 30 साल भी जिंदगी बची है, वो भी बचे हुए लोगों को देना जिनने मुझे इतने कष्ट दिए हैं, जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। तो पिता परमेश्वर खूब जिए ये लोग, लेकिन मैं सबसे मुक्त हो जाऊं। अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, ना मुझे किसी का नाम चाहिए और ना मुझे अपनी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट बची, सब कुछ खत्म हो गया। संगत जी 43 रनिंग है मेरी, आधा जीवन निकल रहा है। अब क्या अपनी ख्वाहिश रखूं? अब तो यही है कि 10 साल 11 साल और बचे। मेरा छोटा बेटा 15 साल का है, 10-11 साल में 25-26 का हो जाएगा और उसकी शादी कर देंगे। गुरुजी की दया से अच्छी कमाई होगी, अच्छी नौकरी लगेगी। और गुरुजी से विनती भी करी है कि 2 बेटे हैं संगत परिवार की ही भेजना गुरुपा, ताकि मेरे जाने के बाद आपके स्वरूप की पूजा कर सके, आपको चाहे माने मान सम्मान दे जैसे मैं करती हूँ गुरुपा। तो बस संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये सत्संग जो चैनल है, इस पे आप लोग जरूर अपना सत्संग शेयर करिएगा।
ये आपसे सबसे विनती है, संगत जी बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। गुरु जी की कृपा भरपूर मिले संगत जी के परिवार पर और पूरे संगत परिवार पे। और संगत जी जो हादसे भारत में बड़े बड़े हो रहे हैं, तो गुरुपा से विनती है, गुरुपा क्यों हो रहे हैं, क्या है, टलेंगे नहीं टलेंगे, गुरुपा सब पे मेहर करो, गुरुपा सब पे मेहर करो। बहुत दुख होता है गुरुपा। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरी गुरुपा संगत जी। संगत जी, मैं अमृत वेले शुक्राना शेयर कर रही हूँ। 4:10 हुए हैं। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। गुरुपा संगत जी, गुरुपा हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, अपने बेटे को अपने साथ जोड़ने के शुक्राना गुरुपा, अमृत मेला बख्शने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपसे 2024 से जुड़ी हूँ गुरुपा। कब से जुड़ी हूँ, कौन सी मेहनत जुड़ी, ये तो मुझे नहीं मालूम है गुरुपा। ये गुरुपा बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है गुरुपा। जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं गुरुपा, कुछ न रहते हुए गुरुपा लगता सब कुछ है गुरुपा। आप सब पूरा कर दोगे गुरुपा। एक मन में विश्वास हो गया है गुरुपा। जब भी मैं आपको मैसेज देखती हूँ, जब भी सुनती हूँ गुरुपा, गुरुपा इतना अच्छा लगता है गुरुपा कि आप हर पल हमारे साथ हमें देख रहे हो और देख रहे हो गुरुपा। आप मेरे मंदिर में विराजमान हो गुरुपा, छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा। व्हाइट कलर की बटरफ्लाई गुरुपा हमेशा मेरे मंदिर में घूमती नहीं थी, छोटी सी गुरुपा, खूब प्यारी सी गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका मैसेज आता है, पुत्र तेरे बुरा वक्त खत्म हो गया है, चिंता मत कर, अब तेरा अच्छा वक्त आ गया है जब से तुम मुझसे जुड़ी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। इस खुशी के मौके में तुझे मुझे भूलना चाहिए हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कोई बेटी अपने माँ बाप को भूल सकती है क्या गुरुपा? नहीं भूल सकती गुरुपा। फिर आपके सिवा माता रानी भोलेनाथ, निमकुंज बाबा, जय श्री राम, मेरे भगवान, मेरे साहिब जी, साई नाथ, सभी देवी देवता, आप लोग के सिवा मेरे कौन है गुरुपा? निमकुंज बाबा का मैसेज आता है, पुत्र मेरे मेरे धाम आ, दर्शन करने के लिए मैं तेरे आने की व्यवस्था कर दूंगा। शुक्राना 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 मेरे निमकुंज बाबा, तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। आपको मैसेज आता है, पुत्र मेरे बड़े मंदिरा, जिसे सताएगी उसको साथ में लेकर आ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अभी मैसेज आया, मैंने मैसेज में देखा, गुरु ने लिखा था कि पुत्र कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको जितना भी तू समझा वो समझ नहीं पाते हैं। जो तुझे गलत समझते हैं, तुझे गलत ही समझेंगे, तो पुत्र तुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, तो बस अच्छे से रह। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी टेस्ट पूरा कर रहा है, जो भी ब्लैकमेल कर रहा है, उसे मैं तेरे जिंदगी से दूर कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा।
मेरे तीनों बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। छोटा वाला गुरुपा आ रहा है, गुरु आता है गुरुपा, फिर चला जाता है गुरुपा। चला गया गुरुपा, रात भर नहीं आया गुरुपा, वहीं रहता है बड़ी बाजार में गुरुपा। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ रहता है गुरुपा, किसके पास सोता है गुरुपा, हम कुछ नहीं जानते गुरुपा। सब बच्चे अपने घर में रहते हैं गुरुपा, लेकिन मेरा बच्चा भटक रहा है गुरुपा। इसके दिमाग में क्या चल रहा है गुरुपा, ये तो आप ही समझाएंगे गुरुपा। आप ही सुधारिए, आप ही सही रास्ता दिखाइए गुरुपा। सब कुछ आप पर छोड़ दूं गुरुपा। आपका पोता है गुरुपा, आपको समझाना है, आपको संभालना है गुरुपा। आप इसको दंड दीजिए, आप ही समझाइए गुरुपा। उसको मारिए, डांटिए, उसको लेकर आइए गुरुपा। आप ही जो भी करना है करिए, हम तो हार चुके हैं गुरुपा। बस उसकी दुकान दिमाग में कुछ ऐसा गलत कुछ ना आए गुरुपा। आप ऐसा कुछ नहीं होने देंगे गुरुपा। आप मैसेज आता कि मैं तेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छे सोच रखा है, चिंता मत कर, आगे चल के तेरे बच्चे तेरा बहुत नाम रोशन करेंगे। ये सब सुन के गुरुपा मेरा मन एकदम गदगद हो जाता है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ, अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरुपा हमारा सहारा और पैसा बहुत सारे फंसे हुए हैं मेरा गुरुपा। प्लीज गुरुपा, बहुत लोग ही गुरुपा फंसे हुए गुरुपा। कंपनी बोलते हैं बंद, किसी ने कहता बंद हो गया, किसी कहता है कोई मिलेगा गुरुपा। प्लीज गुरुपा मत बंद होने दीजिए गुरुपा। बंद होने ही हो तो गुरुपा सबके पैसे मिल जाए गुरुपा, सारे संगत परिवार के पैसे मिल जाए गुरुपा, उसके बाद ही बंद होना गुरुपा। आप तो जानते हैं ना, आपकी बेटी के पास कुछ भी नहीं है गुरुपा। बस अपना आशीष बनाए रखिए, अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिए, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। मेरे भाइयों को हेल्थ ब्लेस कीजिए, सारे संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस कीजिए। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा शंकर जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल आपका मैसेज आया था कि पुत्र तेरे बच्चे के लिए 2 बजे रात तक बहुत भारी है गुरुपा, सत्संग सुन गुरुपा, लेकिन मेरे में नेट पे खत्म हो गया था गुरुपा, इसे सुन नहीं पाई थी गुरुपा। आप रक्षा करिएगा, हर उसके साथ रहिएगा। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पास सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, धन शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना मेरे। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 15 जून है, गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। 12:30 बज रहा है, 12:30 हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरु जी का मैसेज है कि शुक्राना कर और अपने पापों के माफ़ी मांग लें। गुरु जी, मुझे जो भी पाप हो गया है मुझे माफ़ करो गुरु जी, और हमारे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, उनसे भी हमें माफ़ी दिलवा देना गुरु जी। हमारे पूर्वजों से भी माफ़ी मंगवा देना गुरु जी। हमारे सभी देवता पितृ देवता सभी माता भगवान से माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। सभी हमें माफ़ करना, नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं 20 साल से दुख कर रही है। गुरु जी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी भरोसा करा था उसे हमें, और जो भी अबॉर्शन करवाए थे उसे हमें माफ़ करें गुरु जी। जो हमें बच्चे नहीं चाहिए थे, हमने उसे बहुत बड़ा पाप कर दिया, उसे हमें माफ़ करना गुरु जी। और जो हमारे पितरे हैं, उनको आत्मा जो भटक रही है उनको शांति देना गुरु जी। अपने चरणों में उनके आत्मा को शांति दो, अपने चरणों में मुक्ति देना गुरु जी, उनके आत्मा को मुक्ति देना, यही प्रार्थना है गुरु जी। हमारे दुखों से दूर करो गुरु जी। जो भी पितरे हैं उनको अपने चरणों में मुक्ति देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं गुरु जी, मुझे ईचिंग हो रहे हैं, मेरे बेटे को भी हो रहा है, मुल्तानी मिट्टी लगाने को बोले हैं गुरु जी। आज से मैं शुरू की हूँ गुरु जी, थोड़ा ठीक कर दिए हैं गुरु जी ने सत्संग सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी कहते हैं अमृत बेला में अपने पितरों से और पूर्वजों से माफ़ी मांगना। जरूर गुरुजी, माफ़ी मांग लूँगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमें दुखों से बचाना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मेरे बेटे को और उसकी जो भी किया करा है उसे, उस औरत से उसका बुद्धि खोल दो गुरुजी। उसका तरक्की दो गुरुजी। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो गुरुजी। उसका जो औरत उसका बुद्धि बांधी है पढ़ने लिखने का, आशीर्वाद दो गुरु महाराज। सब उसका खोल दो गुरु महाराज। नौकरी दो, पढ़ाई दो, जो भी देना है दो गुरु महाराज। आप ही से तो मांगूंगी, आप ही दोगे गुरु महाराज। आपसे बार बार विनती करें गुरु महाराज, हम सबको आशीर्वाद दो गुरुजी। बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद का। आप मेरा भी, जो भी ये मेरे बेटे को आशीर्वाद दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप हमारे बच्चे को पढ़ाओ और उसे आशीर्वाद दो गुरुजी। आपसे यही अरदास है। आप जो भी सोचे हैं उसके लिए वही दो, या जो मैं मांगती हूँ वो दो गुरु महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, यही प्रार्थना है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल के कामों को भी खोल दो गुरुजी। बार बार कोई ना कोई अड़चने आ रहे हैं, उसे भी खोल देना। जो भी क्रिया कराया हो उसे खोल दो गुरुजी। तरक्की दो गुरुजी, सफलता को दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमें भी अच्छी जीवन जीने का आशीर्वाद दो गुरुजी। आपसे ही उम्मीद है गुरु महाराज, किसी से उम्मीद नहीं है। सब आप ही करोगे गुरु महाराज। हमारे दुखों का आप ही इलाज करोगे, कर सकते हो गुरुजी। आप ही करोगे, महाशिव हो गुरुजी। सारे बंधनों को खोल दो और तोड़ दो गुरुजी। हमारे जीवन में खुशियाँ भेजो गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी। आप कहते भी हो कि BMW वाला कार का इंतज़ार कर रहा है। 6 महीने में तुझे बहुत बड़ा घर देने वाला हूँ, बस तू सब्र रख। मैं सब्र रख रही हूँ गुरुजी। आप कहते हैं तेरे बेटे को विदेश भेजने वाला हूँ। हमारे पास इतना पैसा नहीं है गुरुजी कि हम उसे विदेश भेजेंगे। आप कह रहे हैं तो ज़रूर ही भेजेंगे। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका कहा हुआ सच्ची होता है। शुक्राना गुरुजी। और हमें इतना दो गुरुजी कि हमें किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आपका ही आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। आप करो, कृपा करो गुरु महाराज। हमारे जो भी ज़रूरत है वो सब आप पूरा करते भी हो। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, हमारे कामों को ब्लेस करो गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी। हमारी जो भी गलती है तो माफ़ करो गुरु महाराज। सब कुछ तो देते हैं गुरु महाराज, आप हमें भी देना गुरु महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमसे जो भी गलती हुआ हो तो माफ़ करना गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि 7 जुलाई को तुझे एक तोहफा देने वाला हूँ। बस तेरी एक काम बनने वाला है, बस तो इंतज़ार कर। शुक्राना गुरुजी। और तू शुक्राना करते रहा कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटी, आज अचानक से सत्संग तुझे यूं नहीं दिखा है। यह संकेत है कि तेरे बच्चों के चारों ओर एक अदृश्य संकट मंडरा रहा है। गुरुजी ने तुझे रक्षा कवच भेजा है। सत्संग को अनसुना मत करना। आज का ये सत्संग घर के हर नकारात्मक छाया को भस्म कर देगा। सत्संग सुनकर अपने कष्ट कटवा ले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अदृश्य छाया को तेरे से बनते काम रोक रहा है। परिवार को पनपने नहीं दे रहा है। सत्संग वो चाबी है जो इतना ताकतदार बाधाओं को खोल देगा। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुपा के चरणों में। शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका विश्वभद्र का भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरु महाराज। जो भी गलती हुआ हो तो माफ़ करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओ श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु। जय श्री राम, जय भोले भंडारी, जय माता गौरी, जय गुरुजी। सभी भगवान को जय जय। शुक्राना शुक्राना। शिवाय अंकल को भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैं 2 शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। गुरु जी का सत्संग मैं उनके मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की ब्लेसिंग्स ना महसूस करने वाली है, इसको हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं, पर पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बखान करूं, क्योंकि हर सेकंड एक नया सत्संग होता है ना। गुरु जी जिनको अपने साथ जोड़ लेते हैं ना, तो पारिवारिक रिश्ता तो बहुत छोटा रह गया, ये रिश्ता ना एक रूहानी रिश्ता हो जाता है। मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। एक स्थिति थी कि हम लोग पिछले सत्संग में मैंने जैसे शेयर ही किया कि हस्बैंड में ये स्थिति क्या थी और आगे व्यापार में भी बहुत उतार चढ़ाव थे। तो गुरुजी ने ऐसा हाथ थामा ना, हमें रास्ते मिलते जा रहे हैं। अभी ये नहीं कहूंगी कि वी आर स्टेबल, बट गुरुजी हर रास्ता हमारा खोलते जा रहे हैं। मतलब कभी हमें लगता है कि मैं लो फील कर रही हूँ, तो एक नया सरप्राइज हमारे लिए तैयार होता है। जो चीजें जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती ना, वो घटित होने लग जाती हैं। और गुरुजी एहसास दिलाता है टेलीपैथी से ना, वही सत्संग सामने आ जाता है जो हमारे मन में चल रहा है। अभी पीछे मैं बच्चों के लिए इतनी चिंतित थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, इनकी पढ़ाई छूट गई है। और बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुई, जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था, बिजनेस के उतार चढ़ाव की वजह से मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी। दुश्मनों का कुछ ज्यादा ही हम था इंटरफेरेंस। तो अभी गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों का अच्छा एडमिशन, स्कूल में एडमिशन हो गया है। और आई होप कि गुरुजी उन लोगों को भी सद्बुद्धि दे। मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सब परमात्मा की दी हुई सोल है और कर्मों के बंधन से हम बंधे हैं। कोई गलत कर रहा है, कौन सही है, ये ईश्वर जाने। हाँ, बट हमने और मेरे हस्बैंड ने कभी किसी का गलत नहीं किया, हमेशा हम सेवा भाव में रहे हैं। और गुरुजी की कृपा से हम आगे कभी करेंगे भी, ऐसा नहीं, पर कुछ स्थिति ऐसे हो जाती है। हाँ, और पर गुरुजी सब जानते हैं, वो मेरे महाशिव है ना, वो सब जानते हैं। बस मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी, गुरुजी अपने चरणों में लगा के रखना, ऐसे ही हमारे बच्चों में भी ऐसे संस्कार रहें कि हम किसी का बुरा ना करें। हमारे दुश्मन का भी हम बुरा नहीं चाहते हैं, पर लोग ऐसे धोखे देते हैं ना, तो फिर कभी कभी लगता है कि दुनिया में क्या ईमानदार होना और भलाई करना ही सबसे बड़ी सजा है क्या इस दुनिया की। पूछती हूँ कभी कभी गुरुजी से, सवाल में का जवाब भी मिलता है। तो गुरुजी कहते हैं उनको उनके कर्म करने दो, है ना। तो वो बिन पैसे के धोबी है ना, हमारे कर्म काटने वाले। बस मैं यही समझती हूँ और अपने कर्म पथ में आगे बढ़ती जा रही हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से सब चीजें अच्छी चल रही हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने हर पल पल हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। पल पल क्या बोलूं मैं, ऐसी ऐसी चीजें कि जो सोच से भी परे होती है ना, वो गुरुजी कर जाते हैं, है ना। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ना। कई बार जैसे हमें भी क्या खाने का भी मन कर रहा है ना, वो चीज मतलब सामने से कभी आ जाए, क्या हमको कहीं जाना है तो वो चीज सामने अपीयर हो जाए। इस तरह से साधन बनते चले जाते हैं, इतनी इनकी महिमा है। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर काफी बार बुला के ब्लेस किया। मैं उन्हीं का मंत्र जाप करती हूँ दिन रात। हमेशा वो मुझे सवालों का जवाब भी देते हैं। हाँ, और मुझे पूरी आशा है कि गुरुजी जो हमारे खिलाफ आज खड़े हैं ना, उनको एक दिन वो अपने किए पे रोएंगे, पछताएंगे कि हमने इतनी पवित्र आत्मा के साथ कैसे ही गलत कर दिया। मैं तो ये सब नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है कि मैं अपने गुरु से जुड़ी हूँ, अपने महाशिव से जुड़ी हूँ। मुझे किसी का बुरा नहीं करना। बाकी मेरे परम पिता जाने, है ना, मेरे गुरुपा जाने। मैं उनको पिता मानती हूँ, अपना सब कुछ मानती हूँ, वो जाने आगे का। मुझे ना ही ये दुनिया की कचहरी में ना कोई सफाई देनी है, ना ही कोई गवाही देनी है, क्योंकि ये तो परम पिता को मालूम है ना। आगे सभी संगत से भी मेरा यही अनुरोध है कि वो भी गुरुजी के वचनों के अनुसार ही चले। और कोई हमारा बुरा भी करे, हाँ, ये होता है कि
लगता है ना कोई गाली देगा तो हम भी पलट के दिन नहीं करना है। गुरुजी से जुड़ के इतना सब्र आ गया ना, इतना परिवर्तन हो गया कि गुस्सा शांत हो चुका है। विरोधियों के लिए भी हमारे से ब्लेसिंग ही निकलती है, सो दैट कि सब कर्म बंधनों से ही तो बंधे हुए हैं। क्या मालूम कि ईश्वर की नजर में कौन किसका लिया दिया यहाँ चुका है। बस परमात्मा से ये प्रार्थना कि हमारी जिंदगी अब बहुत ही सरलता से हंसी खुशी हम गुजारे, और जो लोग हमसे जेलस करते दुश्मन हैं जिन लोगों की, वो भी सदमार्ग में चलते हुए ना अपने किए पे, जैसे कि गुरुजी मुझे बार बार बताते हैं, अपने किए पे वो रोएंगे पछताएंगे, तेरे से माफिया मांगेंगे। गुरुजी मुझे माफी तो उनकी नहीं चाहिए, पर इतना परिवर्तन कर देना है ना कि वो उनकी भी इतनी आत्मा परिवर्तित हो जाए, वो आपके नाम से जुड़ जाए, है ना, और अपने कर्मों में पछतावा हो जाए, यही बहुत है। मुझे उनके लिए कोई सजा नहीं मैं मांगती। बस गुरुजी और आपके आशीर्वाद से मेरा घर परिवार सुख से मैं रहूं, मेरे हस्बैंड के काम में भी बरकतें डालना गुरुजी, बस इतनी बख्शीश देना। बाकी गुरुजी पल पल मेरे साथ है। शुक्राने के साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से संगीता अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, और मेरी तरफ से शिव अंकल को जय गुरु जी। पहले मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमें एक पिता के रूप में मिले हैं, उनसे बढ़ के हैं, और उन्होंने हमें नया जीवन ब्लेस किया है। आज उनकी वजह से हम अपने परिवार में और समाज में और अपने घर में हैं, वरना उनके चरणों में होते। संगत जी, गुरु जी हर पल हर क्षण हमारे साथ होने का एहसास दिलाते हैं। शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, और मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं अपने लड़की का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मैं अपने मायके शादी में गई थी। संगत जी, उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, और मैं कहीं बाहर गई हुई थी, और मेरी बच्ची उस टाइम सो रही थी, और मैं घर पे थी नहीं। लड़की उठी और उसे चक्कर आया, अचानक गिर पड़ी, तो लोगों ने उठाया, और जब मैं घर आई तो लोगों ने मेरे से बताया कि ये अचानक गिर गई हैं, और गले में इतनी बड़ी गांठ अचानक निकल गई थी। गले में उसको बहुत दर्द हो रहा था और रो रही थी। संगत जी, वो गांठ पता नहीं कहाँ से अचानक ऐसे उभरी, बहुत बड़ी थी वो। जब मैं घर आई देखी तो उसे रोता हुआ पाया। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कह रही बहुत दर्द हो रहा मम्मा यहाँ। संगत जी, मैं क्या करती, देखकर परेशान हो गई। फिर गुरुजी से मैंने अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी, मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ, आप देख लो क्या हुआ है, मेरी तो तबीयत खराब ही है। बस मेरे मन में भाव आया है कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके और अपने हाथ से इसकी सिकाई करूं। संगत जी, मैंने गुरुजी का जो मंत्र जाप होता है कर के 2-3 बार उसके गले के पास हाथ से स्पर्श किया, और दूसरे दिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और वो मेरी लड़की ठीक हो गई। कह रही मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी, हमारे गुरु का कितने अच्छे हैं कि जो हम लोगों की बात को इतना जल्दी सुनते हैं, और हम इंसानों में क्या है, हम क्या ही कर पाते।
गुरुपा हम लोगों का हर पल हर क्षण हम लोगों का ख्याल रखते हैं। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हम लोग जो भी सांसें हैं आपकी दी हुई हैं, हमारा जीवन आपका है, हम तो अब सब कुछ अपने गुरुपा के नाम कर दिए। पर संगत जी, मेरी यही सबसे अरदास है कि मैं अभी बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ, ना मेरे घर में स्वरूप है, इसलिए मैं गुरु जी से अरदास करूँगी, संगत जी से ये करूँगी कि मेरे लिए अरदास करें कि मैं भी बड़े मंदिर जाऊँ और गुरुपा का कोई स्वरूप ले आऊँ और मैं भी बाबा के घर आना चाहती हूँ। और बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे से कोई भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं 5 जुलाई को गुरुजी मेरे से मिले थे, साल भर हो गया, पर मैं अभी गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाई। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, गुरुपा अपने बड़े मंदिर बुलाओ। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देने जा रही हूँ। यही था शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।